प्रभु आपको ब्लेस करे। पिछले महीना मैंने परिवार का पिलर इस टॉपिक में मैंने वचन दिया था। शायद कितने लोगों को याद है, बता रहे याद है? वो पिलर का नाम क्या है? एक बिल्डिंग खड़ा होने के लिए पिलर बहुत ज़रूरी। अगर ये पिलर नहीं है तो इस बिल्डिंग रुक सकता है? मैंने भी सोचा, ये देखिए पिलर यहाँ पर खड़ा है, तो जब देखो सिस्टर पीछे बैठी है तो उनका चेहरा मुझे नहीं दिखाई देता। पिलर कुछ बातों को बीच में आ जाता, टांग अड़ा देता, बरोबर है कि नहीं? इसके पीछे जो बैठता है वो बरोबर में या तो उनको ऐसा देखना पड़ता है या तो मुझे ऐसा देखना है। ये है कि नहीं? ये पिलर है। और मेरे सामने भी एक पिलर है, मेरे सामने भी एक पिलर है। उस पिलर के पीछे क्या करता है मेरे को समझ में नहीं आता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के वचन को सुनता है, मैं विश्वास करता हूँ। अगले बोलो ना, तो मैं विश्वास करता हूँ, मोबाइल नहीं देखता। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगले बोलो ना, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। ये पिलर अच्छा के लिए भी है, अच्छा है, इसके लिए क्या हुआ है? खड़ा। मैंने सोचा, सच में दिल से बोलता हूँ, अगर ये पिलर भी नहीं होता तो लोग एकदम खुल के दिखाई देता और भी क्या बोलते पीछे अच्छा से बैठ सकता है। चौखट की तरह गेट है, मेरी तरह बहुत अच्छा रहता है। मेरे मन में बहुत खुशी हुआ। मैंने बोला पिलर को, ये पिलर आप तोड़ के दे सकते हैं? चिल्ला अरे बोलो ना, पिलर नहीं तोड़े। अरे भैया, पिलर बहुत ज़रूरी है। पिलर बहुत कुछ अच्छा के लिए भी है और कुछ क्या बोलते हैं, रुकावट या कुछ क्लिप नहीं, मतलब पीछे जो बैठा है वो नहीं देख पाते हैं। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। परिवार में भी पिलर बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार मजबूत होने के लिए, आपकी फैमिली मजबूत होने के लिए इस बिल्डिंग मजबूत खड़ा है, इसीलिए पिलर है। उसी तरह आपका फैमिली भी आशीषित रहने के लिए या आपका फैमिली लाइफ सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह पिलर है, बहुत ज़रूरी है इस तरह पिलर है। अगर आपका फैमिली में आपका फैमिली लाइफ सक्सेस होना है, पिलर नहीं है तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने पिछले महीने एक प्रवचन के समय मैंने वचन दिया था कि समाधान क्या है? समाधान। फर्स्ट पिलर ऑफ नंबर समाधान। यानी परिवार में समाधान नहीं है तो घर टिका है, कई घर टिकेगा नहीं। अगर समाधान नहीं है तो घर में रहने वाले पता नहीं कि सेल्फ यूज रहेगा, तू मैं तो वो टिकेगा नहीं, वो परिवार नहीं बन सकता। परिवार में समाधान नहीं है तो वो जो तंबू कभी नीचे पटक सकता है। हालेलुया। इस तरह हमने वचन सुना है। आज हम वचन सुनेंगे कि भरोसा क्या है? भरोसा। तो बाइबल में एक मैंने वचन निकाला, तो एक जो जगह पर विश्वास लिखा हुआ है, लेकिन एक जो जगह पर भरोसा लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो टॉपिक आज जो मैसेज के जो टॉपिक है भरोसा। बोलो हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आज में फैमिली परिवार को लेकर आज हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। फैमिली बहुत ज़रूरी है। मेरा अंदर की बात है, फैमिली बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। आप फैमिली को ज़्यादा महत्व समय दो, अब फैमिली को बहुत महत्व दो। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। परमेश्वर आपको जो फैमिली बनवाया है, पति पत्नी बच्चे, एक बड़ा शौक, एक बड़ा महत्व है। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। अगर इन तीन में से अगर कोई नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। इन तीन में से अगर कोई नहीं है, जब रहते हैं वो उनकी शोभा दिखाई नहीं देता, जब नहीं रहता है तो बहुत भुगतना पड़ता है। तो फैमिली बहुत ज़रूरी है। भरोसा, प्रभु आप आशीषित करें। आज मैं भरोसा किस तरह एक पति और पत्नी में भरोसा रखना, और पत्नी पति के ऊपर भरोसा, और बच्चे माँ बाप के ऊपर भरोसा, और माँ बाप बच्चे के ऊपर भरोसा, ये पिलर है, एक पिलर। हालेलुया, बोलो ना भरोसा एक पिलर है। अगर भरोसा का पिलर नहीं है तो परिवार फैमिली में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। पति कमा कर घर में लाएगा, करीब भरोसा रहता है पत्नी को, राइट?
पति बाहर जाकर कमा कर लाकर देगा, एक भरोसा है। क्या है? एक भरोसा है। एक भरोसा अगर छूट जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आज हम इस वचन को थोड़ा सा खोलकर प्रभु के वचन को स्मरण करने में विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ बात करेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा बच्चों के साथ भी बात करेगा, जवानों के साथ भी बात करेगा। मैं विश्वास करता हूँ स्त्री पुरुष के साथ भी बात करे। मैं विश्वास करता हूँ बुजुर्ग के साथ भी बात करें। हालेलुया बोलो ना। मेरा आस ये है कि आप सत्य को जानिए और आप, मेरा आस ये है कि आप सत्य को पालन कीजिए और आपके लिए बड़े आशीष का कारण होगा। हालेलुया हालेलुया। भरोसा प्रभु आपको ब्लेस करें। हम निकालेंगे आप नीति वचन से हम आज इस वचन की शुरुआत करते हैं। अब आपके बाइबल में आप निकालिए नीति वचन में 31वां अध्याय को आप खोल लीजिए, निकाल लीजिए। 31 में 11वां वचन आप पढ़िए। उससे लाभ की इकट्ठी नहीं होती। हाँ, वो अपने जीवन के सारे दिनों में 10-11। हाँ, भली पत्नी कौन पा सकता है? भले पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में, उसके पति का मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके प्रति विश्वास है। बस हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। यहाँ पर विश्वास करके लिखा हुआ है, लेकिन बाकी लैंग्वेज उसमें भरोसा करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भरोसा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है भरोसा। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10वां वचन में आंख लें, उसका पति का मन में उसका प्रति विश्वास है। पति का मन में किसका प्रति विश्वास है? हाँ, अभी विश्वास किसके अंदर है? भरोसा किसके अंदर है? पति के अंदर कि पत्नी के अंदर? पति के अंदर भरोसा है कि मेरा पत्नी मैं जो कुछ भी कमा कर ला कर देता हूँ वो सही ढंग से खर्च करेगी। बराबर है कि नहीं? भरोसा बहुत जरूरी है। फैमिली में भरोसा नहीं है तो अब जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इस वचन का उल्टा भी पढ़ सकता है। ऐसा है कि उसकी पत्नी का मन में उसका प्रति भरोसा है। अगले बोलो ना, दोनों है ना, पत्नी और पति और पति पत्नी के ऊपर दोनों भरोसा। देखिए, आप लोग एक घर में सुकून से रह रहे हैं या शांति से रह रहे हैं या समाधान से रह रहे हैं, इसमें मगर तो बात क्या मालूम है? भरोसा है। एक दूसरे के ऊपर क्या है? भरोसा है। आप काम पे जाते हैं कि मेरे पत्नी मेरे घर में मेरे घर को संभालेगी, है ना। मैं शाम को घर पे से आऊँगा तो मेरे लिए खाना पका के रखेगी और कपड़ा धो के डाली होगी और घर साफ सफाई रखी होगी और आजू बाजू में झगड़ा नहीं लगाएगी, आजू बाजू में लफड़ा नहीं करेगी, आजू बाजू में समस्या खड़ा नहीं करेगी। बराबर कि नहीं? घर को दो टुकड़ा नहीं बनाएगी। ये सब एक भरोसा है। पत्नी के ऊपर पति को एक भरोसा है। भरोसा के बिगड़ जीना बहुत मुश्किल है। परिवार में पति पत्नी और बच्चे, ये तीनों बच्चे माँ बाप के ऊपर भरोसा रखना और माँ बाप बच्चों के ऊपर भरोसा रखना एक सर्कल है। अगर आपके परिवार सक्सेस होना है, आपके परिवार आनंद के साथ रहना है, आपके परिवार में खुशी बना रहना है, तो ये भरोसा बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी। आप मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? भरोसा के बिगड़ आप कैसा जी पाओगे मुझे बताइए। एक पिलर के बिगड़ ये घर रुक सकता है, यहाँ ऊपर का माला रुक सकता, पटक जाएंगे। उसी तरह भरोसा नहीं है तो घर जी नहीं सकता है। आपका घर, अगर आपका भरोसा का जीवन बिताओगे, आपका घर स्वर्ग बनेगा। अगर आपके घर में भरोसा नहीं है तो वही स्वर्ग विदिन सेकंड में नरक बन जाएगा। अभी आपका घर को स्वर्ग बनाना और नरक बनाना किसके ऊपर है? भरोसा है। अगले बोलो ना, भरोसा एक बड़ा ताकत है। भरोसा एक बड़ा, इस पिलर में कितना ताकत है, इसलिए कितना भी माला उठने दो, ये पिलर खड़ा है तो ये ताकत मजबूत बनाया गया है। इतना 5, 6, 7 फ्लोर क्या बोलते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए ये पिलर इतना मजबूत बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है, छोटा बनाया गया है और उसमें बहुत बड़े सरिया डाला गया है। इसके अंदर अच्छा मेटेरियल यूज किया गया है, इसलिए 7 माला को भी ये पिलर जो है पकड़ कर खड़ा है।
मजबूत है। उसी तरह आपके जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, परिवार में अगर आप स्त्री यानी पत्नी है, हर पुरुष पति है, तो अगर बच्चे हैं, मैं पूरी बातों का आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे परिवार को भरोसा इस द मजबूत पिलर। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। आपके परिवार में भरोसा एक बड़ा पिलर है, उसका बहुत महत्व दे दीजिए, महत्व दीजिए। नहीं तो क्या होगा मालूम है, ये पिलर कमजोर पड़ जाता है ना, वो कभी भी पटक सकता है। पिलर बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूँ स्त्री को देखकर आप घर के लिए बहुत मुख्य है। मैं पुरुषों को देखकर कहता हूँ आप अपने घर के लिए बहुत मुख्य है, और जो बच्चों को देखकर कहता हूँ आप अपने घर के लिए बहुत मुख्य है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। ये सब बुजुर्ग को भी देख के कहता हूँ, बुजुर्ग को भी, सीनियर सिटीजन को भी देखकर कहता हूँ आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। और बच्चे बुजुर्ग को तुच्छ नहीं जानना, और बुजुर्ग बच्चों को तुच्छ नहीं जानना, माँ बाप बच्चों को तुच्छ नहीं जानना, और बच्चे माँ बाप को तुच्छ नहीं जानना। शायद आपको बुद्धि ज्ञान बहुत हो सकता है, आप अभी जन्म हुए बच्चे हैं, आपके माँ बाप के जमाने में तो इस तरह मोबाइल उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। आज आप लोग आसान से हवाई में जाते हैं, ट्रेन में यूं में निकल जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं है, किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। उसी तरह उन्होंने जिंदगी निकाली, उसी तरह उसने कष्ट उठाई। आज आपको जो चीज़ आसान में मिलती है, लेकिन आपके माँ बाप को इतना आसान से कुछ नहीं मिला। हालेलुया बोलो ना, बहुत कठिन सी, बहुत तकलीफ से मिली। तो मुझे आपको में बताने की बात है, भरोसा। भरोसा बहुत मजबूत चीज़, हालेलुया बोलो ना, उसको कोई तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, पति पत्नी के ऊपर भरोसा रखता है, और पत्नी पति के ऊपर भरोसा रखता है। इस पिलर को थर्ड पर्सन आकर छोड़ने के लिए मत रखिए। अगर इस पर थर्ड पर्सन आकर आपका पिलर को तोड़ने के लिए अगर आप मौका दोगे, तो आपकी पिलर छूट जाएगी। थर्ड पर्सन की बातों को, पत्नी की बातों को दूसरा पर्सन, अगर थर्ड पर्सन आकर आपके परिवार के खिलाफ, आपके पत्नी के खिलाफ, अगर पति के खिलाफ अगर आपको भड़काएगा, तो आप अगर हावी होकर तीसरा पर्सन की बात को अगर आप मानता है, तो कहता हूँ शायद आपके परिवार टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पिलर कमजोर है, आपके पिलर कम, आप अपने पिलर कमजोर मत समझ लीजिए, आप अपने पिलर कमजोर मत समझ। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। क्योंकि मैं बाइबल से ही इस वचन को मैं निकाला हूँ, बाइबल से ही मैं पवित्र आत्मा के सहायता से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पति है, पत्नी के खिलाफ कोई बोलता है, तो आप हावी होकर घर में आकर झगड़ा मत करो। कहीं पुरुषों को यही बात होती है, बाहर कुछ दिखाई देता है, बाहर कुछ होता है, तो सीधा घर में आकर उसका क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश में से क्या बोलता है, गुस्सा, रिएक्शन। बाहर का जो बितरा है काम कमाई में, गाड़ी चलाने में, जो भी होता है, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस गुस्सा को घर में लाके दिखाते हैं। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। वो बाहर के बाहर, घर के घर, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। घर में अगर आप घर कमा के लाते हैं, तो पत्नी के अंदर एक भरोसा होना चाहिए, मेरे पति आएगा तो मुझसे प्रेम करे। हालेलुया बोलो ना, मेरे पति कमा के लेकर आएगा मुझे, ये भरोसा दिलाना आपका काम है। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता, भरोसा एक दिन में, देख शादी किया है, शादी करते करते तुरंत पति को 100% नहीं ट्रस्ट नहीं करता है क्या? समझो शादी हुआ है, शादी करते ही तुरंत 100 गुना पति के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट मतलब भरोसा नहीं करती है, और वैसे पति भी पत्नी को 100 गुना क्या बोलते हैं, भरोसा नहीं करता है। भरोसा एक दिन में बनने वाला चीज़ नहीं है। जिस तरह मैगी बनता है 2 मिनट में, जिस तरह नूडल्स बनता है 15 मिनट में, उसी तरह भरोसा 5-10 मिनट का काम नहीं है। भरोसा तुरंत बनता है क्या? मैंने आज शादी किया बाबा मास्टर, मैंने मेरे पति के ऊपर मैं बहुत भरोसा रखता हूँ। बस मैं खुद को नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पति, कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। हालेलुया। देखिए भाई, अगर सुबह कपड़ा इस्त्री करता है, तो पत्नी को समझ जाता है, आप बोले या ना बोले, आप कहाँ जाने उनको पता है, क्योंकि आप कहाँ जाता है, किधर करता, क्या करता, वो घर में रहकर वो सब वॉच कर लेती है।
आप उल्लू नहीं बना सकता है, आप उनको बहका नहीं सकता। शायद वो अनपढ़ गवर भी हो सकता है, शायद आपके पत्नी अनपढ़ गवर भी हो सकता है, शायद उसको पढ़ने के लिए आता नहीं, शायद उसको लिखने के लिए आता नहीं, शायद उसको सही ढंग से बोलने को आता नहीं है। इसका मतलब आप उसको तुच्छ मत समझ लीजिए। घर में बैठे बैठे अरे बोलो ना, वो सीसीटीवी का कोई गरज नहीं है। आपका फैमिली के लिए सीसीटीवी का कोई गरज नहीं है। उनकी आंखी सीसीटीवी है, उनका आंखी बराबर है कि नहीं। अगर भाई कपड़ा लेकर इस्त्री करता है तो स्त्री समझ जाती है कि कुछ तो जाता है, ये बंदा आज थोड़ा आगे से कोई तो कुछ तो गड़बड़ है। आज हमेशा ये कपड़ा तो पहनता नहीं है, लेकिन आज ये कपड़ा ढूंढने के लिए क्यों बोला, आज ये कपड़ा सुबह इस्त्री क्यों नहीं, इस्त्री क्यों करता। इस्त्री का कपड़ा बहुत है, इस्त्री का कपड़ा बहुत है, लेकिन इस कपड़े के ऊपर आज उनको क्या नजर है, इस कपड़े कभी लिया, कौन दिया, कहाँ सिलाया, वो सब चार जास्ती है ना, है ना। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, भरोसा एक दिन में, भरोसा एक दिन में बनता है क्या? बाजू में देख लो, भरोसा एक दिन में नहीं बनता। भरोसा मैगी का पैकेट नहीं है, वो फास्ट फूड नहीं है। भरोसा बोलो, फास्ट फूड नहीं है। अगले बोलो ना, हालेलुया। बस सही बोलने गलत बोल रहे हैं। भरोसा एक पिलर है, भरोसा एक आप उसको मजबूत बनाइए। ये पिलर हम तो नहीं बनाया, बनाने वाले मजबूत बना, इसके लिए लिखा हुआ है। तो आपका पिलर बनाना किसका काम है? आपका घर का जो भरोसा का पिलर को बनाना किसका काम है? आप मैं बता दो, अगर आप पति है, पत्नी आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आप भरोसा का बात उसी करना है, भरोसा का जीवन उसके ऊपर बात करना है, भरोसा का जिंदगी आप प्रकट करना है, भरोसा का कार्य को प्रकट करना, ताकि आपकी पत्नी आपके ऊपर भरोसा रखे, है ना। एट द सेम टाइम पत्नी ने भी पति को ऐसा दिखाना है कि मैं तुझ पर बहुत भरोसा हूँ, यानी तू मुझ पर भरोसा रख सकता है। पत्नी का कार्य भी ऐसा दिखना चाहिए, पत्नी का चाल चलन में ऐसा दिखना चाहिए, उनका बोली, उनका खरज, उनका कर्म, सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पति आपके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? पिलर बहुत मजबूत है, भरोसा का पिलर, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भी कितना भी बिल्डिंग करने वाला आने दो, काटने वाला आने दो, जेसीबी आने दो, कुछ भी होने दो, अगर आपका भरोसा मजबूत है, कोई बीच में आके तोड़ सकता है? नहीं। किसको ताकत है? नहीं। किसी को ताकत है? तो इस पिलर को मजबूत बनाना किसका काम है? मेरा काम। बोलो, किसका काम है? मेरा काम। पत्नी आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए किसका काम बनना है? क्या काम करना चाहिए? भरोसा का जिंदगी आपको दिखाना चाहिए। तो एट द सेम टाइम पति अगर आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आपका भी जिंदगी ऐसा दिखना चाहिए कि बाबा तू मुझ पर भरोसा रख सकता है, तो जा काम पर, तू जा किधर भी जा, काम पे कर, खाना करा, मैं घर में रहूँगा। अल्लाह बोलो ना, भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन देखिए, भरोसा के शब्द में एक वचन पढ़कर हम आगे कुछ 4 शब्द में आप बताना चाहूँगा। तो पहले और एक वचन में बताकर हम आगे जाते हैं। मीका की पुस्तक, आपके बाइबल में जो मीका की जो पुस्तक है आप निकालिए, मीका मीका तो हमारा पास में बोल मीका करके मिल गया। मीका 7वां अध्याय है, मीका में 7 अध्याय है ना, हाँ, उसमें 5वां वचन और 6वां वचन को आप पढ़िए। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत, विश्वास की जगह पर भरोसा डाल के पढ़ो। हाँ, मित्र पर भरोसा मत करो, मित्र पर भरोसा मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, परम मित्र भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संबंध बोलना, वरन अपने अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, क्योंकि पुत्र पिता का
अपमान करता है, और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, और बहू सास के विरोध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। उसके घर के लोग। ये मैं तो नहीं लिखा है, ये मैं लिखा है, मैं लिखा है। आजर ने बोला है कि बहु शत्रु है, सासी शत्रु है, मित्र। मैंने बोला बाइबल लिखा है। तो परमेश्वर भविष्यवाणी करता मीका को देखकर, मीका को देखकर एक भविष्यवाणी के शब्द आप कॉमनली सुन लीजिए, कॉमनली सुन लीजिए। भरोसा, देखिए ये क्या लिखा हुआ, मित्र पर भरोसा मत रखना, वरन मित्र पर भरोसा नहीं रखना, वरन अपने क्या बोलते हैं, अबूदीगिनिया, क्या अर्धांगिनी, वो कौन होता है? अच्छा पत्नी, पत्नी करके लिखना चाहिए। हड्डी में की हड्डी, अच्छा हड्डी में हड्डी, खोल खोल के बता रहा हूँ। हड्डी में हड्डी बाजी में बैठी है, बोलो हड्डी में हड्डी बाजी में बैठकर बोलो दोनों मिलकर। हाँ, पत्नी से भी संभाल कर बोलना, संभाल कर बोलना। हमारा भाई लोग जोश में आकर पूरा बोल देता है, बातें फंस जाता है। भाई लोग जोश में आकर पूरा बोल देता है। आप किधर क्या बोला हमारा भाई लोगों को याद नहीं रहता है। भाई लोग कभी क्या बोलता है पता नहीं, एक जगह पर सही बोलेगा तो सब एक ही सही रहेगा। घर में एक बोलता, बाहर एक बोलता, दोस्त के विस्तार किसको जिसको फोन आता है सब अलग अलग बोलते जा रहे हैं। इसलिए वो समझकर पत्नी की भी कुछ भी बोल दिया है। और हमें बोलता 10 साल के बाद भी अगर आप बोलोगे, आप भूल जाओगे आपने हाँ क्या बोला, लेकिन 10 साल के बाद भी पत्नी बरोबर याद है। 10 साल के पहले तुमने ऐसे नहीं बोला है, ऐसा बोला, सही बात नहीं। इसलिए बोलता संभाल के बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भाई लोग सुबह क्या कपड़ा पहना वो मालूम ही नहीं पड़ता, कल क्या पहना वो भी नहीं मालूम पड़ता। वो हालेलुया बोलो ना, लेकिन इसके लोग बरोबर याद रखता है, रखता कि नहीं रखता है। इसलिए भाई को तो संभाल के बोलना। जोश जल्दी आता है हमारा भाई लोग को, क्या होता है जोश जल्दी आकर जोश में कुछ भी बोल देता है। बात में सोचता है आगे तो क्या बोला है, मैंने क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए। कभी सोचता है बोलने के बावजूद सोचता है। हालेलुया। क्यों ये तमस, क्यों ये तकलीफ होता है, क्यों ये समस्या होता है, क्योंकि आपका बात एक में नहीं है। अब एक बात में हटकर खड़ा नहीं है, अभी एक बोलता है बाद में एक बोलता है, बाद में एक बोलता है, बाद में एक बोलता है। इसीलिए आपको भरोसे की नजर में स्त्री नहीं देखती है, आप स्त्री बहुत प्रेम करती है, 100% सच्चे। देखिए मैं स्त्री को सपोर्ट करता हूँ, हालेलुया बोलो ना। पुरुष मैं कहता हूँ स्त्री आप लोगों से बहुत प्रेम करता है, फिर भी एक नजर सीसीटीवी की तरह ही रहेगा उनका। आप कितना भी डायलॉग मारो, अरे तुम मेरी जान है, अरे तुम मेरा डार्लिंग है, और तुम मेरा सोनू है, और मेरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बात है, जो भी बात है, कुछ भी बात बोलो, कितना भी बोलो, जानू जानू किधर बेटा भी बेबी, अरे बाप रे, अरे बाहर दीजिए, बोलो बेबी बोलता है। हालेलुया। घर में जा कर तुम खुद तो कभी बेबी बोला नहीं, आज को बेबी खोला नहीं मुझे बता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे। मैं कहता हूँ स्त्री पुरुष के ऊपर बहुत प्रेम कर, इन्हें अपने अपने पति से बहुत प्रेम करता है, ये बात सच है। लेकिन आपका लैंग्वेज, आपका शब्द कभी कभी क्या बोलते हैं पक्का नहीं बनता, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। देखिए खेती बाड़ी में जो काम करता है उनको पता है, बीज बोने वाला जो चावल रहता है तो एक ही जगह पर लगाता है, वापस उसको उखाड़ कर दूसरी जगह पर नहीं लगा सकता है। हमारा बात है अभी सुबह यहाँ लगाया, शाम को दूसरी जगह पर लगा देते हैं। इन्हें आज सुबह एक बात बोलते हैं, शाम को एक बात बोलते हैं। इसलिए पत्नी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हमारा बातों के ऊपर पता नहीं कि भरोसा 100 गुना नहीं बनता। मैंने सही बोला है? अच्छा हम उसी नहीं पूछा, स्त्री उसी पूछता है, बात में सही बोला है, और कहीं अंदर से बोलता है सही। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। मैं आप
शुरुआत में से ही आपकी फैमिली लाइफ पार्टनर के साथ है ना, आप जो है वो बोलो, सच्चे बोलो, अगले बोलो ना, भरोसा का शब्द दिलाओ। भरोसा का शब्द में कह दिया, वो एक दिन में नहीं बनता है, 5 दिन में नहीं बनता है। हम वचन से देखेंगे फिर कैसे कभी बनेगा पास्टर, भरोसा कभी जिंदगी में बनेगा। हमारा शादी होकर 50 साल हो गया है, बराबर है कि नहीं? शादी होकर 40 साल हो गया है, 30 साल हो गया है, कितना साल हो गया है, फिर भी मैं उनके ऊपर एक नजर आज भी रखता हूँ। स्त्री का कहना है पास्टर हमारा शादी होकर 40 साल हो गया है, फिर भी मैं आदमी के ऊपर नजर रखता हूँ। सुबह 200 रुपये लेके जाता है, शाम को 5 पैसा वापस नहीं लाता, क्या करता है मालूम नहीं है। सच बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर शक करती है, भरोसा है। पत्नी से बहुत प्रेम करती है, यानी पति का एक जिम्मेदारी बनता है कि पत्नी को आप भरोसा दिलाना है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। हालेलुया। इसको मजबूत पिलर बोलता है, हालेलुया। मैं हर महीना एक संडे, सेकंड संडे फैमिली के बारे में मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया। एक 7 पिलर है, फैमिली एक 7 पिलर है। तो फर्स्ट पिलर समाधान है और आज दूसरी पिलर है भरोसा है। हालेलुया। भरोसा दोनों के अंदर मजबूत होना चाहिए। प्रभु आपका आशीषित करेगा। यहाँ पर हमने देखा है कि सास बहू और बहू सास और क्या बोलते हैं पति पत्नी और मित्र और परम मित्र, ये सब है ना शादी करके लाया। अभी लड़का ने जोश में सोचकर मेरे को भी शादी करना, बात अभी करना है जोश में, कभी लड़का को जोश में आ जाता है, मैं तो अभी करना है, जल्दी करना शादी। ऐसा लगे कि मार्केट में मिलता है, उठा के लेकर आए, मार्केट में मिलता है कि शादी लड़की नहीं मिलता है, तो जोश में आकर अभी करना है, चलो पास ही इधर उधर ढूंढ कर कैसे भी शादी करा देता है। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। शादी करके लाया, शादी कर पत्नी लाया, यानी घर में पत्नी लाया, बहू आई तो सास 100 गुना उसके ऊपर विश्वास करती है और बहू भी सास को 100 गुना भरोसा रखती है। नहीं, ऊपर ही बराबर है कि नहीं? आप कितना भी क्या बोलते हैं एक ही थाली में डाल के खाओ, फिर भी आया ना, सच बोलो, सच वाले बोलो ना, हालेलुया। इतना के बोलने दो, आपका जबान का मुंह के अंदर निकाल के भी देगा ना, तू भी सोच कर ही देगा, तू भी 10 बार सोचता है ये देगा तो क्या, बराबर है कि नहीं? यानी भरोसा अभी तक 100 गुना बना नहीं है, भरोसा पूरा बना नहीं है, इसलिए एक गड़बड़ है, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो भरोसा सास बहू सास और दामाद ससुर और ससुर दामाद, ये सारे बातें ना यानी एक ही दिन में नहीं बनता है। भरोसा एक ही दिन में नहीं है, जो चिकनपट्टी होता है, जो चिपकाते हैं तुरंत चिपक जाता है, फेड़ी को जैसा, एक मिनट का काम नहीं है। भरोसा वक्त लगता है। भरोसा प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु के वचनों को लेकर, मैं आपको आशीषित करता हूँ प्रभु के वचनों को लेकर। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, आपको है ना फैमिली है, फैमिली में पिलर बहुत ज़रूरी है। वो पिलर का नाम है भरोसा। वो पिलर का नाम है भरोसा। हालेलुया बोलो ना। आप अपने घर में जाइए, जब चाली होने दो, जब फ्लैट होने दो, आपका भी घर में एक पिलर रहेगा, आपका भी घर में एक पिलर रहेगा। आप समझ लो इस परिवार के लिए मैं ये पिलर हूँ, पत्नी समझो मैं ये पिलर हूँ, पति समझो मैं ये पिलर हूँ। दोनों मिलकर परिवार को संभालता है। और तीसरा पिलर बच्चे, हालेलुया बोलो ना। ये सभी मिलकर एक पिलर बनता। प्रभु आशीषित करे, है ना। मैं कहा स्त्री पुरुष और सास बहू, ये सब क्या बोलते हैं भरोसा मत रखना करके बाइबल कहता है, लेकिन इसलिए कहता है एक ही दिन में मत रखना, और उनके साथ उनके साथ रहकर और भरोसा बनता है। उनके साथ रहकर क्या बनता है? उनके साथ रहकर क्या बनता है? भरोसा बनता है। शादी कर 5 दिन में 5 महीने में ना पत्नी पति को सर्टिफिकेट दे सकता है, ना पति पत्नी को दे सकता है। बोलो ना हालेलुया। झगड़ते हैं शादी के बाद, तू बड़ा कि मैं बड़ा, खाल पकड़ के मारा मारी, लेकिन 50 साल के बाद वो अच्छा आदमी है, बुढ़ा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी प्रभु ने किया है। जब आज तक मुझे संभालता कभी आता है भरोसा 50 साल में
प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया बोलो ना। ये भरोसा एक दिन में नहीं बनता। मैं प्रैक्टिकल आपको मैं बताता हूँ, एक भरोसा एक दिन में उसको टाइम लगता है। प्रभु आप आशीष करें। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक कभी तक टाइम लगता है, आप निकालेंगे। पहला शब्द है भरोसा, समय लगता है। भरोसा को क्या लगता है? 4 पॉइंट मैं आपको बोलने के लिए पवित्र आत्मा से अगुवाई हो रहा है। उसमें फर्स्ट भरोसा और टाइम, भरोसा और काल लगता है। काल मतलब समय लगता है, भरोसा और समय का। प्रभु आप आशीष करें। भजन संगीता को आप निकालिए, भजन संगीता 71 को निकालिए। भजन संगीता 71 में और 5 और 6 को पढ़िए। हे प्रभु यहोवा, एक मिनट सब निकाल लेने दो। 71 निकाला सब लोग ने? आपका बाइबल में निकाला सब लोग 71, उसमें 5 और 6 पढ़ो। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। मैं तेरा ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, बचपन से मेरा आदर तू है। तू है। मैं गर्भ से निकलते ही, मैं गर्भ से निकलता ही तेरे द्वारा संभाला गया। तेरे द्वारा संभाला गया है। मुझे माँ की कोख से ही मुझे माँ के कोख से ही तूने निकाला। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। इसलिए निश्चय तेरा स्तुति। हालेलुया बोलो ना, बोलो ताली बजा के बोलो ना हालेलुया। यहाँ पर भरोसा दाऊद कहता, 34 वचन संहिता पहला अध्याय है। इसको ये वचन संहिता उंगली रखे और 34 को निकालो, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। 34 में पहला वचन पढ़ो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होते। दाऊद क्या बोलता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। ये धन्य कहाँ से शुरुआत हुई? ये धन्य कहाँ से शुरुआत हुई? भजन संगीता 71 5 और 6 में क्या कहता है? मैं माँ के गर्भ में से ही, क्या बोलते सोचो, मैं गर्भ से निकालते ही तेरे द्वारा संभाला गया है। मुझे माँ के कोख से तूने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूं। हालेलुया बोलो ना। इस दाऊद को भरोसा का शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? गर्भ में से हुई थी। और इसीलिए जब वो जंगल में उसके पापा ने उसको भेड़ बकरे को संभालने के लिए भेजा है, बड़ा खुशी के साथ भेजा है, खुशी के साथ गया है। सारे भाई लोगों को गवर्नमेंट के काम में भर्ती किया है। बाकी बड़ा भाई को किधर भर्ती किया है? बोलो, बड़ा भाई किधर भर्ती किया है? मुंह खोल के बोलो, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है। लेकिन छोटा बेटा को जा भेड़ बकरी संभाल। छोटा बेटा को बोला है, आपके बच्चे सामने 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों आप कॉलेज बेचोगे, 2 बच्चों को आप चल झाड़ू मार इधर उधर जब काम कर बोलेगा तो आपको करेगा? बोले उसको है वो अच्छी बात करती है, माँ को उसको बोलने की हिम्मत नहीं होता है, लेकिन माँ को तो बोलेगा बच्चे को। तो बच्चे बात करती है तो उसको साइड में लेती है, और तो मेरे साइड में नहीं लेता, उसको कॉलेज भेजता है, उसको स्कूल को भेजता है। देख मेरा क्या है, मैं तो इधर उधर काम करेगा, बोलते नहीं बोलता है, बच्चों को बोलता है। देख मैं मांगता हूँ मुझे देता ही नहीं है, लेकिन उसको सब बरोबर देता है, बोलता है बच्चा। भाई लोग बोलता है, बहन लोग बोलते ही नहीं बोलता है, माँ को बोलता है, बरोबर ही नहीं। प्रभु कहाँ से सिद्ध करे? लेकिन दाऊद ने बड़े खुशी के साथ, दाऊद उसके पिताजी जब जंगल में भेड़ को चराने के लिए भेजा है, वो खुशी के साथ गया है, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा है। मेरा भरोसा कौन है? मेरा भरोसा कौन है? मेरा पिताजी मेरे भाई लोगों को गवर्नमेंट जॉब में दिया है, लेकिन मैं मेरा पिताजी से भी एक बड़ा पिताजी के ऊपर भरोसा रखता हूँ, जिसने मेरे माँ के घर में से मुझे निकाल कर संभाल कर लाया है। वो मुझे उससे भी बड़े स्थान में बिठाने के लिए विश्वास योग्य रखता है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। आपको बताना चाहता हूँ, आपके भरोसा परमेश्वर का,
रखो यीशु के नाम से। और आप परिवार पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पर दाऊद ने भरोसा रखा है, माँ के गर्भ में से निकाल कर, माँ के गर्भ में से भरोसा हो कराया। आज जवान हो गया है और विवाह हो गया है और इजराइल का राजा बना है और बहुत बड़े संपत्ति मिला है, और उसको काट कर भी फेंकेगा ना, उसका भी दाऊद अभी काट कर भी फेंकेगा ना, तुम्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा निकलेगा? क्यों? वो भरोसा गढ़ बन गया है। वो भरोसा क्या बन गया है? वो भरोसा क्या बन गया है? भरोसा किधर मजबूत हो मैं बताता हूँ। दाऊद के भरोसा, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है किधर मजबूत हो गया है। एक विपत्ति आई थी इस्राएलियों के बीच में। इस्राएल के बीच में एक बड़ा विपत्ति आई थी। बेलिस्ती लोग ने इस्राएल लोगों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। सुनो, बेलिस्ती लोग ने इस्राएल लोगों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आकाश शुद्ध करे। उस समय गोलियत करके एक व्यक्ति है, इस्राएल के सेना को निंदा किया है, इस्राएल का लोगों की निंदा किया है, इस्राएल का राजा को निंदा किया है, इस्राएल का परमेश्वर को भी निंदा किया है। और जितने भी अट्टा-कट्टे पुरुष थे सब देखकर खड़ा था, सब देखकर खड़ा। किसी को हिम्मत नहीं हुआ मुंह खोलकर बोलने के लिए, किसी को हिम्मत नहीं हुआ मुंह खोल के बात करने के लिए, बोलने के लिए। बट दाऊद आया वहां पर, अपने भाई को चपाती लेकर आया, खाना, अपने सगा भाई को चपाती खाना लेकर आने के लिए खाना लेकर आकर देते गोलियत का सारा शब्द उसका भाई का भी कान में गिरता है और इसका भी कान में गिरता है। उसका भाई का भी कान में गिरता है, इसका भी कान में गिरता है। भाई का हाथ में लड़ने के लिए सारा हथियार है। अब सुनो, भाई का हाथ में लड़ने के लिए सारा मुंह करके बोलो, भाई के साथ लड़ने, भाई लोगों के हाथ में गोलियत के विरुद्ध लड़ने के लिए सारा हथियार हाथ में है। आए कि नहीं? दाऊद के हाथ में कुछ था? दाऊद में कुछ नहीं था। फिर दाऊद कैसा बोला, इस गोलियत को मैं खत्म करूंगा। मैं भी कहता हूँ आपको, पत्नी के ऊपर इतना भरोसा रखिए और पत्नी पति के ऊपर इतना भरोसा, वही आपका ताकत है। अल्ले बोलो ना, बोलो अल्ले बोलो ना। आप इस भरोसा को घर का पिलर बना यीशु के नाम से। आप पिलर समझ लीजिए, आप परिवार का पिलर समझ लीजिए भरोसा के शब्द को। अल्ले बोलो ना, हालेलुया। कभी कभी हमारा बहुत बोलता है भाई, वो कभी कभी इतना बोलता है ना, और समझ आती है, अरे ज़्यादा पकाओ मत। ऐसा तो 10 साल से ही बोलते हो, लेकिन क्या प्यास है, तो बोलते ही जा रहे। सिर्फ शादी होकर इतना साल हो गया है, वो बात 10 बार बोला होगा, उसको क्या लगा बीवी भूल जाएगी। हमारा भाई साहब को क्या लगा, वो भूल जाएंगे। अरे बाबा हाँ भूल जाएंगे, लेकिन वो भूले ही नहीं है। अल्लाह बोलो ना, बोलो हालेलुया। भरोसा का शब्द आना चाहिए। यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर। ये गोलियत क्या है, लेकिन गोलियत से बढ़कर मेरा प्रभु मेरे साथ है, उसको भरोसा बोलता है। मैं कहता हूँ, अगर आप पति है तो पत्नी के ऊपर भरोसा रखिए, अगर पत्नी है तो पति के ऊपर भरोसा रखिए, अगर आप बच्चे हैं तो माँ बाप के ऊपर भरोसा रखिए, अगर माँ बाप है तो बच्चे के ऊपर भरोसा रखिए। अल्लाह बोलो ना। आपका बच्चा गलती किया कि नहीं किया आपको 100% मालूम पड़ेगा यीशु के नाम से। बच्चों का बोली में ही माँ पकड़ लेती है, बच्चों का बोली में ही माँ क्या कर लेती है, अरे तूने गलती किया है, अरे तूने। अगर बच्चे बोलता है तो माँ को मालूम पड़ता है ये गलती मेरा बच्चा नहीं किया है। अल्लाह बोलो ना। माँ को 100% शायद पापा लोग नहीं पहचान पाएगा, मम्मी घर के अंदर के बात को पहचान लेती है, बाप घर के बाहर के बात को पहचान लेता है। आइए ना, घर के बाहर बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता मम्मी पहचान लेती है, घर के बाहर बच्चा क्या कर सकता है वो पिता से मालूम पड़ता है। ये दोनों पिलर है, ये दोनों एक बन करेगा तो आपके बच्चे 100% अच्छा निकलेगा। हालेलुया, 100%। अल्लाह बोलो ना। और आप मैं विश्वास करता हूँ आपके बच्चे घर का एक पिलर है, जिस तरह आप एक पिलर है, पति एक पिलर है, पत्नी एक पिलर है, और मैं कहता हूँ बच्चे भी एक पिलर है ईश्वर के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये तीन एक पिलर बन के हो जाता है, वो घर बहुत महिमा से भरा रहता है। तो मैं कहता हूँ क्या बोलते हैं, भरोसा एक दिन में नहीं बनता है, भरोसा एक दिन में नहीं बनता है। आप उसको विश्वास, भरोसा का शब्द आप अगर आपने
कभी एक बार झूठ बोला, समझ लीजिए, भाई होने दो या स्त्री होने दो, अगर आपने एक झूठ बोला है, जब तक वो झूठ पकड़ा नहीं गया है वो आपके ऊपर भरोसा रखेगा, अब तक वो भरोसा रखेगा। जब आपका झूठ मालूम पड़ जाता है उसके ऊपर भरोसा रहेगा। क्यों? क्यों? आपने झूठ बोला है, आपने तो फिर अगर पत्नी झूठ बोलती है, अगर पति झूठ बोलता है तो दूसरे का कैसा भरोसा रहेगा आपके ऊपर? पति झूठ बोलता है तो पत्नी कैसा आपके ऊपर भरोसा रखेगी? रखेगी? कभी नहीं रखेगी। प्रेम नहीं करेगी, प्रेम करेगी, आपको गाना देगी, 2 बात सुना कर देगी, आपको पानी देगी, 2 बात सुना कर देगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जिंदगी भर आपको वही झेलना पड़ेगा। अगर आपने झूठ बोलकर पकड़ा गया है, ये नाम से पकड़ा जाने दे, शुभ नाम से, अरे ले बोलो ना, ये मेरा आशीष है, अरे ले बोलो ना। चुपके चुपके जीना है, मरते मरते जीना है, अरे ले बोलो ना। इसलिए जल्दी पकड़ा जाए शुभ नाम से, बोलो हालेलुया। ये आशीष देता हूँ प्रभु आपको, हालेलुया बोलो ना। समझ लीजिए, आप झूठ ने, आपने कुछ तो झूठ बोला है, या तो आपने कुछ तो क्या बोलते हैं कार्य बोला है, तो भरोसा एक दिन पकड़ा गया है, एक दिन पकड़ा गया है तो 4 दिन के बाद तो लेवल हो जाएगा, 5 दिन के बाद लेवल हो जाएगा, 1 साल के बाद लेवल। कब तक रहेगी? जब तक आप ऐसा नहीं चलोगे, जब तक आप ऐसा नहीं चलोगे तब तक मला सर्व माहिती आहे, गप्पा बस, जास्ती बोलू नका, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ज़्यादा बोल मत, मुझे सब मालूम है, अभी कल क्या बोलने वाले क्या मालूम, बोलोगे कि नहीं बोलो? आप मुझे बताइए, भरोसा के शब्द मैं बताता हूँ। बाइबल में 2 भाई लोग हैं, बाइबल में 2 भाई लोग हैं, एक का नाम काइन, दूसरे के नाम आबेल। ये बात आपको सबको पता है। आबेल काइन के ऊपर पूरा भरोसा रखा है, आबेल काइन के ऊपर पूरा भरोसा रखा है। आप मुझे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। काइन आबेल को विश्वास भरोसे का शब्द दिलवाया, पर उसका मन का पड़ता, भरोसा का बच्चा समझ लीजिए। आबेल मुंह से भी और मन से भी काइन के ऊपर, अपने सगे भाई के ऊपर क्या किया है? भरोसा रखा है, इसीलिए उसके साथ जा रहा है, भाई लेके जा रहा है। भाई दूसरे छोटा भाई हाथ पकड़ कर बड़ा भाई लेके जा रहा है, या छोटा भाई मना करेगा? ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा भाई है, मुझे संभालेगा, मुझे संभाल कर लेके जाएगा, मुझे संभाल के लेकर आएगा। इस तरह विश्वास के शब्द, भरोसा का शब्द को काइन ने आबेल को दिया, लेकिन काइन के अंदर कुछ कपट था, काइन के अंदर सच्चाई का भरोसा नहीं था। इसको मीठा बना के लेके जाना है, मीठा बोल रहा, मुंह से शब्द जो निकालता ना बहुत मीठा आ रहा है। अरे मैं तेरा भाई है, चल मैं तो ये खिलाऊंगा, चल मैं तेरे को, मेरे खेती में बहुत सारे फसल निकला हुआ है, मेरे खेती में बहुत सारा फसल निकला हुआ है, हमारा माँ बाप ने जो खाया था ना, जो आज हमको मिला नहीं है, वो सब मेरे खेती में उखड़ आया हुआ है। मेरे माँ बाप को हम परमेश्वर ने बहुत कुछ, हमारा माँ बाप को फल दिया है, हमारा माँ बाप ने बहुत कुछ खाया है, लेकिन हमको मिला नहीं है। लेकिन ये सारा फल किधर आया हुआ? मेरे खेती में आया हुआ है, मेरे खेती में। चल मैं तेरे को दिलाता हूँ, चल अपन दोनों खाते हैं, चल बहुत अच्छा रहता है, चल मैं कल खाया था बहुत मीठा था, चल मैं तेरे को भी दिलाता हूँ। मीठा शब्द बोलकर सगा भाई को लेके जा रहा है, और भाई के मन में वही मार रहा है, मेरा भाई फल देगा, मेरा भाई एप्पल देगा, मेरा भाई चीकू देगा, मेरा भाई संतरा देगा, मेरा भाई वो फल देगा, खुशी के साथ जा रहा है। लेकिन काइन के अंदर मौका ढूंढ रहा है, घर से निकला बहुत दूर, अभी आवाज भी देगा तो माँ बाप को नहीं सुनेगा। आबेल कितना भी आवाज करेगा तो माँ बाप को नहीं, वो दूर लेकर गया। खेती से भी बहुत खेती है, 2, 3, 4, 5 बहुत लेकर गया। कितना भी चिल्लाने दो, आबेल कितना भी चिल्लाएगा माँ बाप को सुनाई नहीं देगा। उतना दूर भरोसा देकर
भरोसा देकर मैं कहता हूँ हाबिल छोटा है, हाबिल छोटा है। मैं सच कहता हूँ, मैं प्रभु के दास होकर इस वचन के रेवलेशन में बताता हूँ, हाबिल शायद थोड़ा दूर होकर शायद मम्मी के पीछे मुड़ के देखा होगा, मेरा मम्मी नजर में है कि नहीं, है ना। बच्चों को कितना भी, आपके बच्चों को मैं कितना भी मीठा बोलकर, मैं कितना भी ये दिलाता हूँ वो दिलाते लेके जाओ, मम्मी पीछे खड़ा रहेगी तो बच्चे 10 बार पीछे मुड़ गए, मम्मी इधर रुकना, मम्मी इधर रुकना, मम्मी बोलने वाला बच्चा है कि नहीं, बोलने वाला बच्चा है कि नहीं। सगा भाई को लेकर गया और आबेल पीछे मुड़ के देखता है, मम्मी इधर ही रहेगी, दिखाई देंगे। आगे गया, मम्मी थोड़ा सा छोटा में दिखाई दे, आगे में गया, अरे मम्मी दिखाई नहीं दे रहा, मम्मी दिखाई नहीं दे, मैं हूं ना तेरा, मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना तेरा भाई। विश्वास के शब्द, भरोसा का शब्द दिलवा कर आगे लेकर गया। और पहले मम्मी दिखाई नहीं दिया और आगे लेकर गया, आवाज भी मम्मी को नहीं जाएगा, आवाज भी पापा को नहीं जाएगा, उतना दूर लेकर गया। हाँ भी फल के इंतजार कर रहा था, मेरा भाई भी फल देगा, मैं खाऊंगा। कहीं पत्थर को ढूंढ रहा है, कहीं पत्थर को ढूंढ रहा है, कहाँ पत्थर मिले मैं उसको इधर खत्म करूँ, मैं यहाँ पर उसको खत्म करूँ। हाबिल के भरोसा को कहीं ना वहाँ पर खत्म कर दिया, खत्म हो गया। क्या साई हाबिल को छोटा वैसी साई को छिद गया है, बट परमेश्वर से वो इस पृथ्वी पर सबसे एक बेकार जिंदगी और पृथ्वी पर सबसे श्रापित जिंदगी अगर जिया बोलेगा तो कौन था? कैन। कौन था? कैन। सगा भाई को खत्म करते हुए पहला मर्डर पृथ्वी का, पहला मृत्यु, पहला मर्डर एक पवित्र व्यक्ति है, एक पवित्र बच्चा है, भरोसा बराबर छोटा भाई हाबिल है और सक्का भाई ने उसको मार डाला। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आप स्त्री और पुरुष एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहा, अगर आप इसी तरह कभी कभी स्त्री भी होने दो पुरुष भी होने दो, भरोसा का शब्द को बहुत बोलते हैं लेकिन अंदर कपट रहता है। भरोसा का शब्द को बहुत बोलते हैं लेकिन अंदर बहुत बड़े चालाक रहता है। मैं मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, मैं आज परमेश्वर की आत्मा से भरकर मैं कहता हूँ, इसी तरह स्वभाव अगर आपके अंदर है, अगर इसी तरह स्वभाव अगर आपके अंदर है तो उसको आज निकाल डालो यीशु के नाम से। इस पृथ्वी पर आपके जैसे श्रापित व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। बोलो ना, है ना। आप जैसा बोलते हो आपका मन भी वैसा ही रहेगा, आप जैसा बोलते हो आप वैसा ही। अगर आप पति के साथ बोलते हैं मीठा तो आपका मन भी मीठा ही बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना, सही बोला। आपका मन पति के ऊपर भरोसा करके सब मुंह से निकालता है तो मन से भी विश्वास करो, मन से भी भरोसा करो। हालेलुया बोलो ना, हृदय से प्रेम करो, हृदय से। पत्नी की भी कहता हूँ और पति भी कहता हूँ और माँ बाप को भी कहता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, हाँ वो भरोसा रखिए। बच्चों को भी कहता हूँ, माँ बाप आपके ऊपर बहुत भरोसा रहता है। माँ बाप आपके ऊपर बहुत रखते कि नहीं रखता है। माँ को बोलता है मैं स्कूल जा रहा हूँ, माँ को बोलता है मैं खाने जा रहा हूँ, पापा भेजने के लिए तैयार नहीं है, पापा के पास पैसा नहीं होता है, पापा के पास पैसा नहीं होता है। वो बोलता है कि मेरा कमाई इतना है, मैं खाना खिलाऊँ कि तुझे एक खिलाऊँ, बाप का डायलॉग है। लेकिन मम्मी बाप के सामने रोककर वो कैसा भी उसको पठाएगी, तब मेरा बच्चा स्कूल जाना है, मेरा बच्चा। भले उनके बाप बड़ा भाव 10 रुपया खाता था या 2 बड़ा भाव खाता था 20 रुपया का, चलो जान दो आज एक दिन का बड़ा भाव खत्म करेगा। वो पैसा को बचा कर आपको स्कूल भेज रहा है, आपका फीस भर रहा है। आप ऐसे फीस नहीं भर, आपके पापा का क्या बोलते हैं, छापा नहीं है, आपके बाप के पास क्या नहीं है, मिशन नहीं है, जो पैसा उझड़ता है वो मिशन नहीं है। लेकिन वो खुद को मारता है, वो आपको नहीं बताएगा। जब आप पिताजी बनोगे, जब आप माँ बनोगे तो पता चलेगा। अल्लाह बोलो ना। एक पिताजी का दर्द
बच्चों के ऊपर जब बच्चा भरोसा तोड़ता है वो सह नहीं पाता। अल्ले बोलो ना, बच्चों की जिम्मेदारी बनता है। अगर आप स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो आपकी नज़र किधर होना चाहिए? स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो आपकी नज़र किधर होना चाहिए? पढ़ाई। उसी के लिए फीस दे रहा पापा, उसके ट्रैवल अलाउंस दे रहा, बस के लिए, ट्रेन के लिए, ऑटो के लिए पैसा दे रहा है, इसके ऊपर आपके पैकेट में भी 5 रुपए दे रहा है, जा लेके जाओ। अल्लाह बोलो ना, बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भरोसा दिलाना माँ बाप को। एक बार आप भरोसा दिला दिया है, ऐसा भरोसा दिलाना है कि मेरा बच्चा गलती नहीं कर सकता, पास्टर नहीं करेगी। 10 लोग आपके ऊपर आरोप लगाने दो, लेकिन आपको पता है मेरा बच्चा नहीं करेगा। ऐसा भरोसा का जिंदगी आपको होना चाहिए। है ना? है ना? माँ बाप ऐसा ही। आज कलीसिया में कोई करोड़पति नहीं है, कलीसिया में किसने पठोर के रखा नहीं है। रोज रोटी कमाने वाले हैं, सब रोज रोटी कमाने वाले हैं। तो माँ बाप के ऊपर आप सच्चाई से हो। जो माँ बाप आपको दे रहा है उसका भरोसा मत तोड़िए। शायद आज आपको अच्छा लगेगा, बट आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। आज अपनी जिंदगी को आप क्या कर रहा है? भरोसा। आप एक पिलर है, मालूम है आपको? 3 पिलर है, उसमें एक पिलर आप है। अगर आप मम्मी पापा को धोखा देता है तो 100% 3 पिलर में एक पिलर गिर जाता है, तो मैं कहता हूँ घर कभी भी उजड़ सकता है या ना? 3 पिलर है। अगर आप गाड़ी चलाता है, भाई लोग ऑटो चलाता है, कार चलाता कि नहीं चलाता? पापा चलाते ना? कितना टायर है ऑटो का? 4 है, 3 है। 3 में अगर आगे का टायर फूल गया है, गाड़ी चलेगा? यार जरा जान दो, लेफ्ट साइड का टायर पीछे का, अरे जान दो राइट साइड का। अरे 2 है ना, एक टायर फूट गया, जान दो 2 टायर है ना, चलाओ ना। हाँ जाएगा ही नहीं तो पलटी होएगा, जाएगा गाड़ी। समझो 3 पिलर है। फर्स्ट पिलर का नंबर पिताजी है, दूसरा पिलर का नंबर माँ है, और तीसरी पिलर का नंबर है बच्चे हैं। अगर आप भी खराब हो रही बच्चे, मैं कहता हूँ आपका घर आप तोड़ दो। भरोसा जो मम्मी पापा आपके ऊपर भरोसा रखा है, वही भरोसा आप मम्मी पापा को भी दिलाना। बहुत हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? फैमिली में एक पिलर अवश्य है, वो पिलर का नाम है भरोसा। वो पिलर का नाम है भरोसा। फर्स्ट अच्छी एक ही वर्ड में अटक गया। भरोसा रखने के लिए क्या लगता है? भरोसा रखने के लिए क्या लगता है? अगर आपने झूठ बोला है, पकड़ा गया है, तो जिंदगी भर आपको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, राइट? जिंदगी भर भरोसा होएगा? जिंदगी भर भरोसा होएगा? नहीं है। अगर आप सच्चाई से बोलो, आप गर्दन कोई काटने वाला नहीं। सच्चाई बोलो, सच्चाई से हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ वो भरोसा मजबूत होता है। और पिलर क्या होता है? बोलो, पिलर क्या होता है? मजबूत होता है। नंबर 1 भरोसा को समय लगता है। भरोसा क्या लगता है? सब। नंबर 2 पढ़िए इब्रानी किताब 10वां अध्याय 23वां वचन। भरोसा और सच्चाई। सच्चाई निकालो, रुको सब निकालो बाइबल। इब्रानी किताब 10 मिला 10 में 23। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने हमसे प्रतिज्ञा किया है वो कौन है? जिस परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा मतलब वाचा। प्रतिज्ञा मतलब क्या है? वाचा या आज्ञा या कमिटमेंट या प्रॉमिस, ये सब है। जिसने हमसे क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा किया है, वो सच्चा है। वो क्या है? सच्चा है। आपका पिलर मजबूत होने के लिए पहला समय लगता है, सेकंड सच्चाई। क्या रहना चाहिए? एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए? एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए? सच्चाई। पति
पत्नी के ऊपर सच्चाई रहना चाहिए और पत्नी पति के ऊपर सच्चा रहना चाहिए, माँ बाप बच्चों के ऊपर सच्चाई रहना चाहिए और बच्चे माँ बाप के ऊपर रहने के नहीं रहना। सच्चाई एक दिन में होता है, सच्चाई एक दिन में होता है। एक दिन में हम बहुत सच्चा आदमी करके बोल सकता है, बोल सकता है नहीं। आप डेली सच्चाई देना चाहिए। डेली क्या लेना चाहिए? समझो अगर एक दिन आपने धोखा दिया है, अगर एक दिन आपने क्या दिया है, धोखा दिया, उसका दिमाग में ये धोखा देते करके मालूम पड़ गया है। अगर आप सुधर गया है तो क्या करना चाहिए? सच्चाई रहना चाहिए। वो आपके ऊपर भरोसा ही नहीं रखेगा फिर भी आप सच्चाई रहना चाहिए। वो आपके ऊपर भरोसा ही नहीं रखेगा फिर भी आप सच्चाई रहे। वो साल बीतता है, वर्ष बीतता है, वर्ष बीतता है, बातें जरूर अंदर से बोलता हूँ, इतना साल से मैं देखता हूँ, हाँ उस दिन एक बार गलती किया लेकिन आज तक उसने नहीं की है। वो सच्चाई पिलर मजबूत होता है। वो सच्चाई के पिलर बाहर दिखाई नहीं देता है, मन के अंदर होता है। सच्चाई के पिलर किधर होता है? आपका मन में एक मेरा पति सच्चाई से रहता है। हमने कभी कभी झूठ बोला है, ये सब उनके याद रहता है, हाँ इतना वर्ष के बाद इतना ये झूठ बोला है, इतना वर्ष के बाद। अब समझ में आया सच्चाई। अब ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। ये मोबाइल है, ये आज ये ऐसे सिक्योरिटी कार्ड है, सिक्योरिटी कार्ड है, क्या बोलते हैं जो भी है, मोबाइल को लॉक लगा देते, मोबाइल को क्या कर देते, ये मेरा है, ये तू इसको हाथ में लगाना है, तू इसको पति पत्नी को बताता है और पत्नी पता ये मेरा है तो हाथ मत लगाना, और बच्चे बोलते ये मेरा मोबाइल है इसमें तो हाथ नहीं लगाना। अब मेरे पास समझ गया? अभी तीनों आज ऐसा ट्रेंड हो गया है, मेरे पास भी मोबाइल है, दीदी के पास भी मोबाइल है, बच्चे के पास भी मोबाइल है। इतना अच्छा कला देखिए, इतना अच्छा मौका देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है। हाँ खेलना नहीं, सबके हाथ में क्या है? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आपको सत्य जा रहा है अंदर या टाइम पास हो रहा है? हाँ सत्य प्रभु आप पास करा लिया बोलो ना। अभी मेरा मोबाइल है, बीबी हाथ लगाए, चुप, क्या मालूम है तेरे को? इसको हाथ लगाती है तो लगाए, गलत है, हेत लगाए, ताकि वो क्या है क्या सब बोलेगा, तू हाथ मत लगा, तो हाथ मत लगा। अरे बोलो ना, नाम सेव करके रखेगा राजा, लेकिन सामने रानी आएगी। नाम सेव करेगा मनी, सामने आएगी कुनी कनी। मेरी बात समझ में आया? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। ये मोबाइल है, आप सच्चाई रहना है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मोबाइल घर में डाल के जाओ यीशु के नाम से। आप मोबाइल को बच्चे यूज करने दो, कोई भी कॉल आता है बच्चा यूज करने दो, अटेंड करने दो, कोई भी कॉल आता है बीवी अटेंड करने दो, मेरे कोई अतरास नहीं है। मेरा बीवी बच्चे इस मोबाइल को कॉल आएगा अटेंड करेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर आपका मन में है 100% आप सच्चा है, बराबर। वही सही बीवी भी पति को अपने बच्चों को विश्वास दिलाना चाहिए, मेरा मोबाइल है, मेरा आज रॉन्ग नंबर में 1 घंटा बात करते हैं हम लोग, रॉन्ग नंबर में ही रॉन्ग के द्वारा भी कनेक्शन हो जाता है। बोल हालेलुया बोलो ना, अरे हाय ना बोलो तुझे बाबा, आप कहाँ से करे? अचानक फोन किया किधर, सामने लड़की निकला तो फिर रोया था, फिर वो कनेक्शन हो जाता है, रॉन्ग नंबर भी शादी हो जाता है, पता आपको? तो आपको ब्लस करे। लेकिन मैं बता, ये मोबाइल है, आप अपने मोबाइल को घर में या किसी के हाथ में देके जा सकता है क्या? आज अटेंड करो ना, मेरा मोबाइल आज रख के जाता हूँ, अब अटेंड करो, कोई भी फोन है तो उठाओ ना, आज बिंदा छुटा बात करो, बोल सकता है? ऐसा कैसा है? मेरा पर्सनल है ना, पर्सनल, मेरा भी कुछ है ना, मेरा भी कुछ है ना, है कुछ है अंदर, इसके लिए अल्लाह बोलो ना, सच्चाई वो पिलर है। वो क्या है?
ये सच्चाई बनता है ना, मैं आप प्रैक्टिकल में कहता हूँ, आज एक घर के अंदर एक 2 पिलर है, तो 2 पिलर मिलकर तीसरा पिलर आपके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। है ना, है ना, विश्वास दिलाओ, सच्चाई दिलाओ, भरोसा दिलाओ, हाँ ये मेरा पति सच्चा है, मेरा पत्नी सच्चा है। सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं इसको लेके जाता ना मेरे सिर दर्द आ जाता है। सच बोलता हूँ, मैं सुरेश भाई की बोला था परसों, बोला कि नहीं बोला बाबा, मैं जानबूझ के इसको घर में छोड़ के जाता है, मैं जानबूझकर घर में छोड़ के जाता है। जितने छोड़ के जाता ना 6 घंटा 7 घंटा घर में नहीं आता। मेरे साथ कोई तो रहेगा, किसी चर्च वाला कोई तो रहेगा, तो घर में बोल के जाता, इस नंबर पे कॉल करना, इनके ये मेरे साथ है, इनके साथ इनके नंबर में फ़ोन करना, मेरा बात हो जाएगा। अलग बोलो ना, सच बोलता हूँ, ये इतना दिमाग खाता है, इतना दिमाग खाता है, अलग बोलो ना, सिर दर्द आ जाता है, सिर दर्द। इसके लिए मैं इसको घर में डाल के जाता है, इसके लिए मैं इसको बोलता है भी बच्चा, उसको और भी सिर दे, वो छूता नहीं, हाथ ही नहीं लगा, मैंने उठा भाग कर उठा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अब आप तुमको कोई भी फ़ोन करने वाला ही नहीं है, करने वाला कलिशा वाला करे, आप कौन करेगा? मेरी बात आप समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? करेगा तो कौन करेगा? हमारा भाई बहन को ही करे, और कौन करने वाला तुमको? अल्लाह बोला ना, मेरे बात आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको ब्लस करे। मैं मोस्टली घर पे मोबाइल जा कहीं मुझे मुख्य काम के लिए जाना है, इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, मोबाइल घर में छोड़ के मैं चला जाता है। और बहुत लोग फ़ोन करके थक जाता है, वो अलग बात है, वो परेशानी है, मैं मानता हूँ, बट अगले बोलो ना, भरोसा किसको? मेरे घर को। अगले बोलो ना, मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, मेरा बीवी मुझे भरोसा रखना चाहिए, मेरा बच्चे मुझे भरोसा रखना चाहिए। अगले मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? पिलर सच्चाई, सच्चाई के पिलर बहुत मजबूत रहता है, सच्चाई के पिलर बहुत, सच्चाई के पिलर बहुत। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक चेला था, प्रभु यीशु के साथ एक चेला था, तो चेले का नाम यूदास इस्करियोत था, तो चेले का नाम यूदास इस्करियोत था। परमेश्वर ने उसको एक बड़ा पदवी दिया था, क्या था? क्या था? कैशियर। क्या था? कैशियर, यानी पैसा संभालने वाला काम किसको दिया था? यूदास इस्करियोत को दिया। कोई भी पैसा देता है सेवक के लिए, यीशु मसीह हाथ नहीं लगाता, यूदास इस्करियोत को दिया, यूदास इस्करियोत को, क्योंकि यूदास इस्करियोत के ऊपर यीशु मसीह क्या था? भरोसा था कि नहीं था? क्या यीशु मसीह गिनने को नहीं आता? प्रभु को गिनने को नहीं आता है? क्या प्रभु को आंकड़ा जोड़ने को आता नहीं है? फिर क्यों उसको दिया है? क्यों दिया है? पतरस देकर क्यों बोला एक तो मेरी भेड़ को चराएगा कि नहीं चराएगा? था कि नहीं था? यूदास इस्करियोत के ऊपर परमेश्वर को बहुत भरोसा था, फाइनेंशियल पैसे का ऊपर बहुत भरोसा था, ये संभाल लेगा। अभी आप बताइए, यीशु मसीह 12 चेले के साथ बैठा है, यीशु मसीह 12 चेले के साथ रोटी तोड़कर सबके प्रभु भोजन बांट रहा है, प्रभु भोजन सर्विस हो रहा है, वहाँ पर कम्युनियन सर्विस हो रहा है। रोटी को तोड़कर ये मेरा शरीर है, और दाकस को लेकर ये मेरा रक्त है, और जब तक मैं वापस ना आऊँ मेरे स्मरण के लिए किया करो सिखाकर वे सब बांट रहा है। बांटते बांटते यीशु बोलता, तुम लोगों में से कोई मुझे पकड़वा के देगा, तुम लोगों में से मुझे ये कोई पकड़वा के देगा। पतरस बोलता मैं, अंद्रयास बोलता मैं, फिलिप बोलता मैं ये क्या, थोमा बोलता मैं ये क्या, सब लोग बोलता, 8वां 9वां नंबर आए यूदास इस्करियोत, मैं ये क्या, सब लोग बोलता है, ये भी बोलता है मैं, लेकिन कौन था? और क्या बोल कर आया मालूम है? मैं जिसको चुम्मा दूंगा, मैं जिसको, देखिए चुम्मा बहुत बड़ी ताकत है, चुम्मा में बहुत बड़ी ताकत है, और प्यार का ताकत है। मैं प्यार यानी पर यूदास को मालूम है कि परमेश्वर को गिराना है, प्रेम से गिरा सकता है,
यीशु मसीह को पकड़वाना है तो उसको प्रेम करेगा तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर। मेरी बात आपको समझ में आया? यीशु मसीह के ऊपर अधिकार नहीं चलता है, यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के साथ अधिकार नहीं चलता है, ताकत नहीं चलता है, बुद्धि नहीं चलता, ज्ञान नहीं चलता है, बट प्रेम से उसको नहीं गिरा। मेरी बात आपको समझ में आया? युदास कार्य तो ताकत को इस्तेमाल नहीं किया है, बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया, अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया है, उसने प्रेम को इस्तेमाल किया है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं पति पत्नी और बच्चे एक परिवार है, एक पिलर है। आप एक दूसरे से सच्चाई से प्रेम करो, सच्चाई से प्रेम करो। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। देखिए प्रधान लोगों को बोलकर आया, मैं जिसको चुम्मा दूंगा ना वही उसको पकड़ के लेके जाना, बराबर। और वक्त आया, समय आया, मौका देख रहा था। कौन देख रहा था? युदास तो मौका देख रहा था कि मैं कब उसको चुम्मा दूं। पकड़ने वाला आ चुका है, वो खड़ा है। अब लोगों को पता नहीं है इनमें से यीशु कौन है। ये 12 लोगों में से यीशु कौन है मालूम नहीं है। वो लोग आकर पकड़ने के लिए तैयार है, पूरे हथियार है, सामान है, बड़े भीड़ है यीशु पकड़ने के लिए। अभी पकड़ने वाला तैयार है, यीशु उधर ही बैठा है और बाकी चेले यहाँ पर है। पकड़वा के देने वाले वहाँ पर बैठा हुआ है और वो मौका देख रहा है, मौका देख रहा है मैं कब उठूं और उसको चुम्मा दूं। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने इनके ऊपर भरोसा रखा और उस युदास कारियत ने उस भरोसा को क्या कर दिया? मैं कहता हूँ सच्चाई से रहो। पति और आप पति है तो पत्नी से सच्चाई से रहो, और आप पत्नी है तो पति के साथ सच्चाई से रहो, और आप माँ बाप है तो बच्चे के साथ सच्चाई से रहो, और बच्चे हैं तो माँ बाप के साथ सच्चाई से रहो। हालेलुया बोलो ना। ये पिलर है, ये 3 पिलर है। इन 3 पिलर में से अगर आप 3 में से एक गड़बड़ यानी झूठ बोला या सच्चाई के खिलाफ रहा तो वो पिलर टूट गया है, तो घर कभी डाल सकता है। पहले बोलो ना। मैं कई सारे परिवार को मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत सारे परिवार में बोल सकता हूँ, बहुत सारे परिवार में बोल सकता हूँ, है ना। गलत व्यायाम होने के कारण बीवी बच्चे रिश्ते में, पति का माल गलत होने के कारण उसका जो बहुतने वाले हैं ना बीवी बच्चे बहुत रहा। हालेलुया बोलो ना। और स्त्री भी फालतू में बात अननेसेसरी यानी जो गरज नहीं है, जो जरूरत नहीं है, उनके साथ हमारा क्या लेना देना है, उनके साथ आपको क्या बोलना जरूर, कोई आवश्यकता नहीं है। भाई है क्या, सगा पास्टर है क्या, या तो आपका पति है क्या, नहीं है, कोई गरज नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मेरे बात आपको, इससे बढ़कर आप अपने सिगरेट शब्द को, रहस्य शब्द को आप किसी को नहीं बता सकता। चाहे शरीर का होने दो, या तो फैमिली का होने दो, या तो परिवार का होने दो, या तो बताना सगा भाई को, या तो बताना आपके पति को, या थर्ड पर्सन आपके पास है। इसके अलावा किसी को कोई बात बताना, सिगरेट रहस्य शब्द बोलने कोई गरज नहीं। गरज है अगर इस शब्द को, इन 3 को छोड़कर सगा भाई, माँ बाप, पति, पास्टर, इन पर्सन को छोड़कर अगर आप किसी और किसी को एक भरोसा का आदमी है, अगर आप स्त्री है तो भरोसा का आदमी है, पास्टर मेरा पड़ोसी है, मैं बहुत साल से मैं बोलता हूँ, कितना भी साल, कितना भी होने दो, मुझे लगता नहीं वो सही है। अल्लाह बोलो ना। फालतू बात, अननेसेसरी वर्ड, किसी के साथ रहस्य गुप्त बात आप बताने की कोई गरज नहीं है। पति को बताओ ना, पति को बताओ, पति को बताओ, नहीं बस वह कोई काम का नहीं है। इसका मतलब है आपका कमाओ दूसरा कोई भी, सच्चाई से नहीं है, आपके अंदर सच नहीं है। सच बोलता हूँ, पास झूठ बोलता है, सच्चाई से। अल्लाह बोलो ना। ये सच्चाई एक पिलर है, 7 पिलर है, उसमें सेकंड पिलर का नाम है भरोसा। सेकंड पिलर का नाम है भरोसा। पहला तो उसमें 4 पॉइंट है,
फर्स्ट भरोसा रखने के लिए क्या लगता है? समय लगता है। सेकंड भरोसा सच्चाई। भरोसा को कैसा देख सकता है? भरोसा का रूप कौन सा है? भरोसा का रूप कौन सा है? समझ में आया? भरोसा का रूप कौन सा है? सच्चाई। थर्ड हम देखेंगे, न्यायाधीश की पुस्तक। न्यायाधीश की पुस्तक 16वां अध्याय आप निकालिए। न्यायाधीश की पुस्तक 16 में 18। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। दलीला ने फरिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा। फरिश्तियों का सरदार के पास कहला भेजा है, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद, क्योंकि उनका मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फरिश्तियों का सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास अगले बोलो ना। थर्ड जो है रहस्य नहीं है, भेद नहीं, गुप्त बात नहीं। पति पत्नी के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? गुप्त बात। ये मेरा है, रहस्य है। ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर समझो सामने दीवार है, दीवार के पीछे क्या वो दिखना चाहिए, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफॉर्मेशन। खुला रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आपका मन के अंदर पर्दा नहीं होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? बोलो हालेलुया। आप लोग सुन रहे हो? आपका हृदय के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? बोलो पर्दा नहीं होना चाहिए। आपका मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर रहता है तो गड़बड़ है, फिर रहस्य नहीं होना चाहिए। बोलता ना मेरा पर्सनल गुप्त बात है, मेरा गुप्त बात है। मैं बताता हूँ आपको क्या गुप्त बात है। मैं बताता हूँ, स्त्री को देखकर पूछता हूँ, पुरुष को देखकर पूछता हूँ, बच्चों को देखकर पूछता हूँ, जवानों को देखकर पूछता हूँ, जवान लड़कियों को देखकर पूछता हूँ कि आप लोग अंदर ऐसी क्या भेद रहस्य है जो पापा को नहीं बता सकता, जो मम्मी को नहीं बता सकता, जो मम्मी पापा जानना नहीं चाहिए। ऐसे कौन सी बात रहस्य है? मेरे पास समझ में आ रहा है? स्त्री छुपाती है, ये भेद है, रहस्य है। जो बात आप पति को बताना नहीं चाहता है, छुपाते हैं, तो समझो आपके अंदर आप पति के ऊपर भरोसा नहीं रखा है। वैसा ही मैं पति को कहता हूँ, पत्नी को आप छुपाते कुछ बात है, ये मेरा भेद है, ये मेरा रहस्य है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। छुपाना अच्छी बात है, पति को छुपाना अच्छी बात है ना? पत्नी को छुपाना अच्छी बात है? नहीं, भरोसा नहीं रहता। अगर आप एक बार छुपाते हैं, आप छुपाते करके मालूम पड़ गया, आप छुपाते करके, बच्चा छुपाते करके मालूम पड़ गया कौन है, वीडियो शूटिंग वाला, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूँगा। छुपाता करके मालूम पड़ गया है। माँ बाप भरोसा रखेगा बच्चों के ऊपर? क्यों? क्यों? हाँ, मुंह खोल के बोलो, आवाज। छुपाया है और पकड़ा गया है। मैं कहता हूँ, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, स्त्री को भी कहता हूँ और पुरुष को भी कहता हूँ, अगर आप छुपाते हैं, आज बड़े बुद्धिमान से छुपाया, कल पकड़ा जाओगे 100%। बरोबर? 100%। मैं सच बोलता हूँ, मैं किधर बैठा, मैं किधर खाया, ये सब मेरा बीवी को पता है। मैं किधर है वो सब मालूम है, क्योंकि हम जो कुछ पी लेते हैं जेब में डालते हैं, बाद में इसको निकाल कर फेंकने को आता नहीं है। कि दो दिन हमारा घर वाले एक है सब निकाल दिया, और इधर रहता सब उसकी मालूम है, मुझे बोलने का गरज नहीं पड़ता। हालेलुया, बोल हालेलुया। वो जाने से पहले बोल तो आज मैं इधर जा रहा हूँ,
जाने से पहले मैं आज हमारा परिवार में सिस्टर घर में जाता, ब्रदर घर में जाता, इसने फ़ोन किया मैं जाता। अल्लाह बोलो ना, मैं फ़ोन घर पे छोड़ के जाता हूँ और किधर भी नहीं जाएगा, उधर ही जाकर रिटर्न आएगा घर पे। ये निशानी है हमारा। अल्लाह बोलो ना, और फ़ोन लेकर गया है उधर के बाद और किधर भी जा सकता है। उधर के बाद कोई फ़ोन किया तो किधर भी जा सकता है। उसको रहस्य नहीं है, उसको भेद नहीं, कुछ छुपाने वाले बात। मैं कहता हूँ पति पत्नी बच्चे ये परिवार है, आप किसको छुपाओगे? आप क्या रहस्य आपके अंदर? ऐसा थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड कौन है आपके लिए? तो छुपाते क्यों? छुपाते क्यों? तू इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, बोलता है। समझ में आया? ये मेरा चीज है, ये वो हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा बैग है, इसमें हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, स्त्री बोलती है पति को हाथ नहीं लगाएगा, बेचारा मुंह बंद हो जाता है, उसका बोलती बंद हो जाता है। फिर हाथ लगा दिया तो फिर उसको पानी भी नहीं मिलेगा, तो खाना कभी छोड़ दो। हालेलुया बोलो ना। हाँ, और क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। रहस्य, ऐसा क्या रहस्य है? पति पत्नी बीच में कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। बच्चा पैदा किया है तो फिर रहस्य क्या है? बच्चा पैदा किया है तो रहस्य क्या है? इसको हाथ नहीं लगाना, इसको छुपाना नहीं, मेरा है, ये तेरा है, इसमें मेरा नाम, उसमें तेरा नाम है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये नहीं होना चाहिए, रहस्य नहीं होना चाहिए। छुपा, पति पत्नी के बीच में अगर कोई छुपाता तो गलत होता है। हालेलुया, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है तो आप आशीष करें, है ना। जब कभी मैं बताऊँ, जब शुरुआत होती है शादियों की, जब शुरुआत होती है तो बहुत गर्मी आती है। इसको हाथ नहीं लगाना, इसको आप बोल दिया ना हाथ नहीं लगाना, तो मौका ढूंढते रहेगी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। आप जब बाहर जाओगे वो मौका देखते रहेगी। आइए ना, अगर आप बोल देना ये है, वो ये है, इसके अंदर है, ABCD इसके अंदर है, ABCD अंदर है, तो बाऊ है, मेरा घर की है, मेरा बेटा का है, तो हमारा है, तो मेरा है। जब तक ये भरोसा नहीं आता है, ये मेरा करके नहीं आता है, मेरा करके भरोसा, ये भरोसा भी एक दिन में नहीं बनता है। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। जब शादी कर आप लोग सब शादी होकर आए कि नहीं आया बाबा? ऐसा लगता है कि मैं क्यों ऐसे आ गया, शादी कर ही आया ना पति के घर में। आपको सास ने आपको हाथ 100% पूरा हार्ट और स्वागत किया क्या? हाँ, मैं इधर खड़ी रहता हूँ, उधर खड़े रहने का। मैं जिसके साथ बोलती हूँ उसके साथ बोलने का, मैं जिसके साथ नहीं बोलता उसके साथ तू भी नहीं बोलेगी। फिर बहुत देखती रहती है, ये सास किसके साथ बात करते हैं, फिर उसी के साथ आप अच्छा है, और इनका बोल बंद है, उनका भी बोल बंद है। बराबर। अगर सास के दुश्मन के साथ बहू ने बात की, गया भी, फिर समझ में आता मैं क्या बोलता। हम लोग सब शादी करके आया है, बरोबर है। सुबह जब आप नया शादी कर आते समय अगर आप मैं पूछूंगा तो आपके साथ साथ क्या क्या बताया, तो आपको बहुत बड़ा लिस्ट निकलेगा। पास्टर मैं क्या बोलूं, ये आदमी ने हमको शादी करके लाया, एक उसकी माँ क्या बोलता था, ये कुछ नहीं बोलता, मुंह में क्या रखा मालूम, बोलते नहीं बोलता। और सास पास्टर मैं बताऊं, उसकी बेटा यानी मेरा पति जब रहता है वो कुछ नहीं बोलता, बहुत अच्छा दिखाती है। जब पति बाहर जाता है ना, उसके बेटा जब बाहर जाता है ना, तब उसका रंग देखने का पास्टर सही बोल रहे नहीं पास्टर, आपको क्या मालूम है पैसा नास्ती है बाबा। पास्टर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो उधर सब निकल जाता है। हालेलुया। वो इतना आवाज भारी है, हाथ बड़ा करती है, पास्टर मैं क्या बोलूं, बरोबर है कि नहीं?
हाँ, फेर क्या है? घर में शादी करके लाया है, बहू को तुरंत नहीं बनता, समय लगता है। कितने लोग हमें कहते शब्द को, हाँ या ना? तुरंत होता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। उसमें दोनों लोग ऑपरेशन है, उनका दोनों के अंदर ये भी भरोसा दिलाने के लिए बहू के साथ बहू भी सास को दिखाना चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा रख सकता है। बहू का भी काम है और सास का भी काम है, मैं तुझ पर भरोसा रख सकता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तू मेरे घर में आई हुई स्त्री है, मैं तुझ पर, क्योंकि मैं भी किसी न किसी घर में आया हुआ है, मैं भी किसी घर में आया हुआ, तू मेरे घर में आई। जिस तरह जब मैं बहू थी, जब मैं मेरा सास के साथ जो तकलीफ है मुझे मालूम है, इसलिए मैं उससे बच के रहना चाहता हूँ और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बोलो ना, बहू भी सास को भरोसा रखना चाहिए, सास भी बहू के साथ भेद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रहस्य। फैमिली में अगर रहस्य होता है तो पिलर टूट जाएगी। फैमिली में क्या नहीं होना चाहिए? रहस्य नहीं होना चाहिए। आप लोग बैठकर बात करना चाहिए। आप लोग बैठकर क्या करना चाहिए? आप लोग बैठकर क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए। शाम को खाना खाया, रात को खाना खाया, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद बैठकर आधा एक घंटा बात करो यीशु के नाम से, परिवार के साथ बात करो, बैठो, बोलो यीशु के नाम से। प्रार्थना करने से पहले या प्रार्थना करने के बाद बोलो, आज पास्टर क्या वचन दिया है, आज ने क्या वचन दिया, पास्टर ने क्या सिखाया, क्या बोला, डिस्कस करो, बात करो। खाना हम लोग चर्च में क्या खाना खाया, क्या स्तुति की, क्या आराधना था, क्या वचन था, है ना? आप क्या मालूम है, उसने कुछ नया पेन कराया खाने में, क्या मालूम कौन सा दुकान मिला, बहुत अच्छा। ऐसा फालतू है, ये सब कचरा है। इसे छोड़कर अच्छी बात में मन लगाओ यीशु के नाम से, अच्छी बातों पर मन लगा। थोड़ा समय लगता है, भरोसा के लिए क्या लगता है? समय लगता है। थर्ड क्या है? भेद, रहस्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा है सिमसोन करके एक व्यक्ति था। कौन था? सिमसोन। एक स्त्री है दलीला, एक स्त्री है दलीला। ये सिमसोन दलीला के ऊपर भरोसा रखा, बट दलीला सिमसोन के ऊपर रखी भरोसा। वो पैसा के लिए उसके साथ दे रही थी। अगर सिमसोन को पकड़वा के देगा तो दलीला को पैसा बहुत मिलने वाला था। दलीला के जाल में फंसाने के लिए इस बेलिस्तों लोग प्रयत्न किया था। अब अच्छा समझ लो, स्त्री लोग और पुरुष लोग समझ लो। एक व्यक्ति है शूरवीर था, एक व्यक्ति है कौन था? शूरवीर। मैं कहता हूँ जितने भी स्त्री बेटे हैं, आपके पति एक शूरवीर पुरुष है। आपका पति आपकी शूरवीर है। बोलो ना, मेरे में शूरवीर है, नहीं है क्या? है कि नहीं? आपको संभालते कि नहीं संभालता? आपको संभालते कि नहीं संभालता? परिवार को चलाते कि नहीं चलाता? तो आपको शूरवीर है, नहीं है क्या? आपका पति एक शूरवीर है। प्रेज लॉर्ड। सिमसोन बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप कहाँ से शुद्ध करे? मिठा बात बोलकर दलीला बेलिस्त स्त्री ने उसका मन को पिघलवा कर, जो शादी नहीं करने वाला था, दलीला ने उसका मन को पिघलवा कर अपने साथ रहने के लिए उसने मजबूर किया। और दलीला सिमसोन से प्रेम नहीं करती है, इसको पकड़वा के देना है, उसको पैसा मिलने वाला है। बट सिमसोन को क्या लगा, ये सच्चाई ऐसी मुझसे क्या करती है, कुछ भेद नहीं, कुछ रहस्य नहीं। सिमसोन ने कुछ रहस्य रखा नहीं, और दलीला ने कुछ रहस्य रखा। दलीला ने क्या रखा? कुछ रहस्य रखा और पूछा कि तेरा बल किधर है, तेरी ताकत। वो सर बोला कि मेरे को बांधेगा हाथ में, मेरे को बांध सकता है, मेरा ताकत निकल। ऐसा बहुत बार बहकाया। सिमसोन ने थोड़ा उसको बहकाया, झूठ बोलकर। बट दलीला ऐसा चीज़ है, बट दलीला ऐसा चीज़ है,
आप झूठ बोलते बोलते सच बोलना पड़ेगा। आप झूठ बोलते बोलते सच आपकी फेर से निकल कर बाहर आएगा। आइए ना, बीबी को नहीं बोलता सच ही, लेकिन टेलर को बोलता है। बीबी को नहीं बोलता है, किसको बोलता है? टेलर को बोलता है। समझ में आया? आपका पिल्लर डेंजर है। आपका पिल्लर मम्मी पापा को नहीं बोलता है, दूसरी को बोलता है। मम्मी पापा को नहीं बोलता है, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ, लेकिन पूरा बात दूसरी को बोलता है। आपका पिल्लर कमजोर पड़ जाएगा। आपका पिल्लर कमजोर पड़ जाएगा। हालेलुया। सिमसोन ने उसको उल्लू बनाया, बेखाया और टेलर ने उसको टाइट किया धीरे, मतलब गोनी बांध देना कैसे टाइट करता है, धीरे धीरे, लास्ट में एकदम कस के टाइट करना। टेलर ने सिमसोन के गला एकदम टाइट। अभी तो बोलना पड़ेगा सच क्या है, समझ गए ना? स्त्री पुरुष पति पत्नी समझ जाता पास क्या बोलना चाहता है। अरे बोलो ना, आखिरी मोमेंट है तो बोलेगा तो खाना होगा तो। अरे बोलो ना, पकड़ लेती है। तब सिमसोन को हाँ बड़े कुछ कहानी खोना पड़ता है। चलो मेरे बहल किधर है मालूम है, मुझे टकला बनाएगा। मेरा बल मुझे टकला बना। इस बार टेलर को 100% मालूम है उसके अंदर, इससे पहले जो बोल रहा था ठोन में स्त्री आसान से पकड़ लेती है, पति झूठ बोलते ही सच बोलता है। बराबर के नहीं? आपका पति का जो ठोन है, बोलने का जो स्टाइल है, आप उसे पकड़ लेता है, ये झूठ बोलता है। कहानी मत बना वक्त, ये वो झूठ बोलता ना, स्त्री भी ध्यान नहीं देगी, अपने काम में शुरुआत हो जाएगी और फेंकता हमारा समझ में आता है। आदमी उसके पीछे जाएगा, ये था वो। इसको क्या लगता है मैं उस पर मेरी बात को सुनती है। हमारा भाई लोग को थोड़ा सा ट्यूबलाइट है, भाई लोग थोड़ा सा चलता नहीं है, ट्यूबलाइट है, उसका पीछे मैं इधर गया था ना, तुम्हारे में पूरा फेंकता है। वो अपने काम में बिजी रहेगी। ये तो ना वो हाँ भी नहीं कहेगी, वो ना भी, उससे भी बड़ा चला जाए, उससे भी बड़ा वो हाँ भी नहीं कहेगी, ना भी कहेगी। क्योंकि जो बोलता कम से कम बोलते तो रहने दो, बोलते बोलते एक बार सच आ जाएगा। वो इंतजार में मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? काय को रुकाएगा, जनरेटर काय को सब रुकाना है। बात पे पानी के साथ थोड़ा सा पत्थर भी आ जाएगा। पौड़ी में मोटर पंप देखिए, पानी निकलते इससे थोड़ा सा पत्थर भी आता कि नहीं आता? ऐसा पत्थर अंदर पड़ा एक बार निकल कर आएगा, इसलिए अपने काम में बिजी रहेगी। बात करते करते आपको लगता है वो ध्यान नहीं दे रही है, इसके लिए आदमी जोश में कर बोलता है, फिर बोलते बोलते फट करके बरोबर पकड़ लेती है। ये कभी हुआ बात है, मैं किधर की है, मैं कभी बताया, पकड़ने वाली है, फिर उड़ी मारे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा खाने नहीं मिलेगा तो खाना भूख लग अंडा में डाल के खाओ, जाओ। होता कि नहीं होता? चपाती का जाओ गरम कर जाओ, होता कि नहीं होता? दाल कर मांग तो कुछ गरम कर खाने का, मेरे को अधिकार नहीं, मेरे ऊपर अधिकार नहीं, जल्दी नहीं बोलता। फिर पूरा पलट जाता गाड़ी पूरा पलट जाता, क्योंकि रहस्य सिमसोन ने रहस्य बताया भेद को। किसको बताना था उधर ने बताया, किसको नहीं बताने का था। और परमेश्वर ने उसको ये बताया कि तू किसको भी नहीं बताएगा, माँ बाप छोड़कर किसको भी नहीं। नासरे ये जो है उसका अंदर कमिटमेंट था, सिमसोन के ऊपर कमिटमेंट था, एक ब्लेसिंग था, तो किसको भी नहीं बताएगा। ये परमेश्वर ने उसका सिमसोन को बताया और इसने क्लियर को बता दिया। जिधर नहीं बताना था उधर ने बताया, तो अपने बल पूरा क्या कर दिया। मैं कहता हूँ आपका परिवार को छोड़कर आपका कमजोरी दूसरा किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आप स्त्री है तो आपका वीक पॉइंट क्या है, केवल आपका पति और बच्चों को मालूम होना चाहिए। जो बच्चों के लिए चाहिए था वो बच्चों को, जो पति के लिए चाहिए था वो पति के लिए। आपका कमजोरी क्या है। एट द सेम टाइम पुरुष आपका कमजोरी क्या है ना, सिर्फ किसको मालूम होना चाहिए, किसको मालूम होना चाहिए,
अपनी पति को मालूम होना चाहिए, दूसरे के पति को नहीं है, पत्नी को नहीं, अपना पत्नी को मालूम होना चाहिए आपका वीक पॉइंट क्या है। और किसी को बोलने की गरज नहीं, और किसी को बोलने का आवश्यकता ज़रूरी नहीं। मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रभु के वचन से मैं बोल रहा हूँ। अगर दलीला के साथ सिमसोन ने वेद को भांग के रखता था, मैं कहता हूँ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था कि नहीं करता था? सिमसोन ने अधूरा में छोड़ दिया काम को। सिमसोन ने परमेश्वर का एक प्लान था कि सारे समस्त फिलिस्तीयों को खत्म करने के लिए, लेकिन उस काम को सिमसोन ने पूरा नहीं कर पाया। कारण रहस्य को रख नहीं पाया, भेद रख नहीं पाया। परमेश्वर के साथ जो रखना था उसने दलीला के साथ रख दिया। थर्ड भेद, फर्स्ट भरोसा रखने के लिए क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? समय लगता है। सेकंड, भरोसा रखने के लिए भरोसा को रूप क्या है? भरोसा को रूप क्या है? सच्चाई। थर्ड भेद, भेद नहीं रखना है, रहस्य नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। अड़ले बोलो ना, चेहरा नहीं सीधा आपका हृदय दिखना चाहिए। अड़ले बोलो ना, चेहरा नहीं सीधा क्या दिखना चाहिए? हृदय दिखना चाहिए। पति को पत्नी का हृदय दिखना चाहिए और पत्नी को पति और हृदय दिखना चाहिए। बोलो अड़ले बोलो ना, तो कोशिश कर। थर्ड फोर्थ हम पढ़कर प्रे करते हैं। खाना आ गया पूरा लाया? मेरे तो सुनो, प्रे करके सुनो। हालेलुया। चौथा पॉइंट है, पहला तीमुथियुस 5 में आप निकालिए। 5 में 8 वचन पढ़ो। 8 देखिए 291 पेज नंबर, हिंदी बाइबल में 291। आपने अभी पढ़िए। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वासी मुकर गया है और अविश्वासी भी बुरा बन गया। अगले बोलो ना, यहाँ पर चिंता, यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसके ऊपर चिंता होना चाहिए? पड़ोसी के ऊपर चिंता होना चाहिए, दूसरा पति के ऊपर, दूसरा पत्नी के ऊपर चिंता होना चाहिए, दूसरा बच्चे के ऊपर चिंता होना चाहिए। चिंता किसके ऊपर होना चाहिए? चिंता किसके ऊपर होना चाहिए? अपना परिवार के ऊपर। फिर उस वचन फिर पढ़ो। फिर यदि कोई अपनों की नीच करके, किसका? निश्चित किसका? बोलो किसका है? मेरा, बोलो मेरा। हाँ, मेरा घर की, मेरा घराने को चिंता ना करे तो मेरा घर को, मेरा घराने के ऊपर अगर मैं चिंता नहीं किया है, वो किसी मुकर गया है? विश्वासी कहला नहीं सकता है। विश्वासी करके बोल नहीं सकता। अपने चिंता, अपने परिवार के ऊपर आपने चिंता नहीं किया है तो पहला विश्वासी के लायक नहीं। दूसरा अविश्वास से भी बुरा बन गया है। अभी अविश्वासी छोड़ दो, अविश्वास भी बुरा हो गया है। मैंने बोलता हूँ बाइबल बता रहा है, बताते ही नहीं बताता, बता नहीं बताता। भाषा जल्दी खत्म करो, ऐसा है क्या? और 5 मिनट अड़ले बोलो ना। आप ऐसा मेरे को देखेगा तो मैं आपको बताएगा। अड़ले बोलो ना। अगर आपके चेहरे में इंटरेस्ट होना चाहिए तो पवित्र आत्मा बोलेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु ने सब मेरे को आशीष दे दिया है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। पहला मेरे लिए, सेकंड कलीसिया के लिए। बराबर है कि नहीं? मैं सीधा मुंह उठाकर मेरे लिए नहीं, ओनली पूरा कलीसिया के ऐसा है क्या? नहीं। पहला सत्य किसके लिए? मेरे लिए। अड़ले बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, पास्टर ने आज जो प्रचार किया है, इनमें से अगर मुझ में कोई दोष है तो बोल सकता है। पास्टर आपने ये नहीं किया तो मुझे बोल सकता। अड़ले बोलो ना, तो आप पास सिद्ध करेंगे। मैं बताता हूँ, ये पहला तीमुथियुस 5:8 वचन में क्या कहता है? नीच करके अपना घराने की चिंता ना करे। अगर आप अपने घर को, पति को कहता हूँ आपका जिम्मेदारी से भागना नहीं है।
आपकी जिम्मेदारी से, और पत्नी कहता हूँ आप अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं। आप एक जिम्मेदारी है परिवार पर, है कि नहीं? बच्चों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि नहीं? बच्चों की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप को भी, माँ को भी, पापा को भी, है कि नहीं जिम्मेदारी? आपके घर में आपको जिम्मेदारी है कि नहीं बाबा? वो आप एक पिल्लर है, बोलो मैं एक पिल्लर है घर का, मैं एक पिल्लर है। हालेलुया। ये पिल्लर का नाम क्या है? भरोसा। और भरोसा में पिल्लर का नाम क्या है? चिंता रखना। क्या रखना? चिंता रखना। किसके ऊपर चिंता रखना? अपने परिवार के ऊपर। दूसरा बीवी के ऊपर चिंता मत रखो, वो उनका पति है चिंता करने को, उनका बीवी को चिंता करने के लिए उनका पति है, और दूसरे का पति को चिंता करने के लिए उनका बीवी है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हाँ, प्रभु आप आशीषित करे। यहाँ पर के क्या बोलता है? चिंता ना करे तो वो विश्वासी मुकर गया है। अगर वो चिंता ना करे तो विश्वासी क्या हो गया? मुकर गया है। उसके अंदर विश्वास नहीं। फर्स्ट सेकंड क्या बोलता है? जो चिंता नहीं करता अपने परिवार के ऊपर। समझो पति है, बीवी बच्चों के ऊपर चिंता नहीं करता है, नहीं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। चिंता मतलब क्या? ध्यान। अगर बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, बाइबल उसे देखकर क्या कहता है? विश्वासी मुकर गया हो। पहला विश्वासी मुकर गया, दूसरा अविश्वासी भी बुरा बन गया। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ अविश्वासी भी अपने परिवार के ऊपर चिंता करता है, बीवी बच्चों के ऊपर चिंता करता। तुम विश्वासी हो, कैसा रहना चाहिए? प्रभु ने मेरे दिया परिवार है, प्रभु मुझे दिया हुआ परिवार, मुझे चिंता करना चाहिए। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये जो चिंता जो है बहुत बड़ी ताकत चीज है, बहुत बड़े ताकत। आप चिंता करना चाहिए। देखिए पत्नी को लगना चाहिए मेरा पति चिंता करता मुझसे, मुझे मेरे बारे में चिंता करता है, बराबर कि नहीं? जाने दो, जल्दी टिकट जाने दो, ऐसा सोचने के लिए उसका दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ में आया? पति, आप ऐसा अपने पत्नी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आपके पति के मन में होना चाहिए मेरा पति मुझे बहुत चिंता करता है, मुझे बहुत क्या करता है? चिंता। वैसा ही पत्नी को भी कहता हूँ, पति को लगना चाहिए मेरा बीवी मुझसे बहुत चिंता करता है। काम पे से आता है, पूछती है आज ज़्यादा काम है क्या, आज ज़्यादा मेहनत क्या है क्या, पूछती है। आते आते पानी ला के देती है, खाना गरम करूँ क्या, खाना डालूँ क्या, पूछती है। खाना खाती है, और खाओ, मछली और एक टुकड़ा खाओ, और एक खाओ। अरे आप बहुत काम किया, एक टुकड़ा और खाओ। पहले मैं रस पी लेगा, चलेगा, आप खाओ। तो क्या बोलते हैं? चिंता। इसमें लव मिला हुआ है। इसमें क्या मिला हुआ है? बाद में देखो, लव मिला हुआ है। लव मतलब गलत डायरेक्शन मत जाओ, प्रेम है। लव मतलब क्या है? प्रेम। लव मतलब क्या है? हाँ, अगर बच्चे भी बाहर जाकर आया है तो माँ बाप को चिंता होना चाहिए। अगर माँ बाप भी बाहर से आया हुआ है तो बच्चे काम करना चाहिए, है? जाओ अंदर है पानी के पियो, मेरे को नहीं देने का। मैं उठने का भी, उठने का तुम खड़ा है ना, खड़ा जाओ, ऐसे जाओ, सीधा लो। वो लेफ्ट साइड में टम्बलर है, वहाँ पर कप है, वो पानी है, वही पानी है, वो उबाल के रखा हुआ है, वहाँ उसी लेके पियो। हम लोग डायरेक्शन बता रहे हैं, इधर से ऐसे जाओ, इधर से आ जाओ, वो निकालो, ये निकालो, खोल के पियो। बरोबर है कि नहीं? इसको चिंता बोलते हैं। पीना तो पियो, गर्म पानी पियो तो सादा पानी पियो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं। चिंता। अगर पति काम पे से आता है तो पत्नी को चिंता होना चाहिए। बोले बोलो ना। मैं बड़े इस वचन को बड़े चिंता होकर मैं प्रचार करता हूँ, बड़े चिंता होकर। देखिए बच्चों सामने टाइम आउट हो गया, मुझे मालूम है, टाइम हो गया, खत्म हो गया, मुझे पता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रभु को आशीषित करें। हाँ, खत्म हो गया। हालेलुया। देखिए पत्नी आप है, पति अगर सही से रहकर काम करेगा तो आपको पैसा ला के दे सकता, बरोबर है कि नहीं? वो पैसा ला के दे सकता, और वो काम भी गया, वो आदमी रिटर्न आना चाहिए घर पे अच्छे के साथ, बरोबर है कि नहीं? ट्रेन में कितने लोग मारे जाते हैं,
नीचे गिर बढ़ जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत पढ़ाना होता है। तो जब आप स्त्री घर में हैं तो आपके लिए चिंता होना चाहिए, मेरा पति सही सलामत घर में आए, प्रभु आप उन्हें रक्षा करें। जब पति काम पे जाता है और आप चिंता है तो आप अपने पति के लिए डेली क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए। प्रभु मेरा पति काम पे गया है, उनको ब्लेस कर, आशीषित कर, काम की जगह पर भी उसको कोई टेंशन ना हो, काम की जगह पर भी उनको कोई टेंशन ना हो, उनके काम अच्छा सा हो जाए, उनके काम में कोई टांग नहीं अड़ावे। अड़ाते आपको नहीं मालूम, आज जो आदमी काम पे से जाकर रिटर्न आता है वो बड़े खुशी के साथ काम पे जाता है क्या? अरे जल्दी डब्बा दे, मुझे काम पे जाना है, खुशी के साथ जाता है क्या? आज किसका किसका चेहरे में दिखना क्या? मजबूर में आप घर से बाहर धक्कते जैसा हो जाता है, खुशी के साथ थोड़ी जाता है, खुशी के साथ जाता है क्या? मजबूर में निकलता घर से, बरोबर है कि नहीं? उसको 10 लोग बातों सुनाता, 10 गाली खाना पड़ता, एक गाली लोग सब सुनकर बेशरम इधर से कोई थूकता है, साफ करके आसकर घर पे आता है। सच बोलता भी, उसको बेचारे काम करने जगह पर 10 लोग उसको गाली दिया रहेगा, 15 उसको सुनाया रहेगा, बहुत लोग उसको हाथ भी उठाया रहेगा आपके पति के ऊपर। वो घर में आते आते आप शहर बनकर इतना लेट क्यों आया, किधर गया था, पैसा इतने कम लाया, उसको पर चढ़ जाता है। बेचारा माँ का घर आया हुआ है, बाहर किधर से थप्पड़ आया मालूम नहीं, घर में आया हुआ है, उसके ऊपर चिंता करना छोड़कर उसके ऊपर हाथ ही चढ़ता है। बड़ी प्रेम करेगा वो तुमसे। मेरी बात आपको समझ में आया? बोलो क्या हो गया? आपका चेहरा तो उतरा, वो क्या हो गया? बैठो पहले पानी पियो, क्या हो गया बताओ? कोई चिंता है, कुछ हो गया कभी ऑफिस में, कुछ लफड़ा हो गया है? कभी आपने पूछा है? ले पैसा कितना लाया? पगार कितना लाया? इतना क्यों कम लाया? टोन पड़ जाता, आवाज चेंज हो जाता है और आपका चेहरा चेंज हो जाता है। पत्नी बोले गया आज का दिन खराब, अभी इसका मूड आउट हो गया है, अभी इसको मनाने के लिए 1 हफ्ता जाएगा, अभी इसको मनाने के लिए 1 हफ्ता पीछे पड़ो। अरे क्या हो गया तुझे? अरे तू बोल ना, अरे तू बोल ना। बेचारा का आदमी में जिंदगी वैसा ही निकलता। हालेलुया, बोल हालेलुया। सही बोला गलत बोला? सही बोला कि नहीं? जब हम आदमी काम पे से आता है, आप उसको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, थोड़ा आगे हालेलुया। चिंता क्या रखना चाहिए? परिवार के ऊपर क्या रखना चाहिए? जब काम से आता है, लक्ष्मी क्या देना चाहिए? हाँ, और अच्छा है पूछना चाहिए। बोलो तुम मेरे राजा है, मैं तेरा रानी है, ऐसा आपका हमको बोलना चाहिए। बोलती है? वेरी गुड, हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित भरोसा, 4 शब्द खत्म करता, टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। इसलिए एक 3 वचन लाया, एक वचन बोला। हालेलुया। फर्स्ट क्या है? नीति वचन 31 में 10, उसका मन उसके ऊपर भरोसा रखता है। उसका मन उसके ऊपर, सबसे बड़ा क्या है? भरोसा। सबसे बड़ा क्या चीज है? भरोसा को 4 पॉइंट पिलर है। भरोसा क्या है? घर का पिलर है। भरोसा क्या है? बोलो मेरा भरोसा मेरा घर का पिलर है। बहुत जरूरी है। एक शब्द बोल, बाजू में देखो, बोला आप अपने घर के लिए बहुत मुख्य है। एक दूसरे को देख के बोला आप घर का बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है कि नहीं?
आप अपने घर का मुखिया कि नहीं किया है? मुझे मालूम है आप हर एक अपने घर के लिए बहुत मुखिया है, मुखिया है कि नहीं? मैं विश्वास करता हूँ आप हर एक छोटे में से छोटे बच्चे बड़े आप घर के लिए बहुत मुखिया है। पहला भरोसा है। पहले क्या है? भरोसा के 4 शब्द बोला था। भरोसा तुरंत होता है, भरोसा के लिए क्या लगता है? भाषा समय लगता है। भरोसा ऐसा वो नहीं होता है, समय लगता है। ऐसा बुढ़ापन नहीं होना चाहिए। समय लगता करके पास बोल दिया तो बुढ़ापन तक ढक्कन लाने चाहिए। पास तुरंत थोड़ी होता है, टाइम लगता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए। आज से प्रैक्टिकल करो। अगले बोलो ना, भरोसा दिलाओ। आप आपकी फैमिली को क्या दिलाओ? भरोसा दिलाओ। अगर पति है तो पत्नी को भरोसा दिलाओ, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरा पति हूँ, मैं हूँ, चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख। ऐसा भरोसा शब्द से नहीं, कार्य में होना चाहिए। जिस तरह कैन ने किया वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह कैन ने किया वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आबेल की तरह भरोसा होना चाहिए। भरोसा कैसा होना चाहिए? आबेल की तरह भरोसा होना चाहिए। बस समय लगता है लेकिन होता है। अब मालूम पड़ता है उस लैंग्वेज में, कार्य में मालूम पड़ जाता है क्या ये बात बोलता है कि भरोसा रख सकते कि नहीं रख सकते। फर्स्ट सेकेंड सच्चाई। भरोसा का रूप क्या है? भरोसा का रूप क्या है? सच्चाई। अगर आप सच्चाई बोलते रहोगे, सच्चाई बोलोगे, हाथ बंद करके आपके भरोसा, आपके पति, आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप भरोसा रख सकता। बराबर है कि नहीं? ना सच्चाई से रहना चाहिए। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं पर भी जाओ, माँ बाप आपको भेजेगा यीशु का नाम से। परमेश्वर ने आप लोगों को अच्छा माँ बाप दिया है। परमेश्वर ने आप लोगों को अच्छा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप लोगों को अच्छा माँ बाप दिया है। हमारे कलेश में विधवा है लेकिन बहुत अच्छे माँ बाप है। अलग बोला ना, स्त्री पुरुष है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। गरीब होकर भी अपने बच्चों को अच्छा सा दिलाता। सच कहता हूँ, गरीब से भी गरीब है फिर भी अच्छा से खिलाता अपने बच्चों को, अच्छा दिलाता है, अच्छा रखता है। मैं कहता हूँ हर एक को अच्छा माँ बाप मिला है। अब अरे बच्चा, उनको धोखा मत दो, उनके ऊपर भरोसा करो। उनको क्या करो? उनको क्या करो? भरोसा दिलाओ। सेकंड, थर्ड, भेद नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? रहस्य। क्या नहीं होना चाहिए? बोलो क्या नहीं होना चाहिए? रहस्य नहीं होना चाहिए। गुफ्त ये मेरा पर्सनल है करके, शादी का पहला पर्सनल था, शादी के बाद पर्सनल नहीं बोल सकता। परिवार एक है, पर्सनल अकेला नहीं। शादी के बाद पर्सनल अकेला नहीं, पति पत्नी बच्चे है पर्सनल। इसको कुटुंब बोलते हैं, इसको फैमिली बोलते हैं, इसको फैमिली बोलते हैं। थर्ड, फोर्थ, चिंता। ऐसे चिंता करो, ऐसे चिंता करो परिवार के, पति पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। वाह, ये बहुत भरोसा रखता है, मुझ पर बहुत चिंता करता है। अल्ले बोलो ना, बोलो हालेलुया। सच है, हमारा भी घर में बहुत हम पर चिंता करता है। मैं बोलता घर में जाते हुए बात से मेरे को फ़ोन नहीं करना, क्योंकि ऐसी जगह पर, मुल्क की जगह पर फ़ोन खड़ा रहेगा, बात करने में, प्रे करने में फ़ोन आ जाएगा। क्यों? अल्ले बोलो ना, अल्ले बोलो ना, हालेलुया। कभी उठा के आंसर देता है, कभी ऐसे ही साइलेंट में डाल देता है। अल्ले बोलो ना, भरोसा। क्या है? भरोसा। क्या है? बोलो क्या है? फोन उठाओ या मत उठाओ, लेकिन क्या होना चाहिए? चिंता। आपको भी दोनों की चिंता होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? दोनों क्या होना चाहिए? चिंता होना चाहिए। मेरे भी बार बार बोलती है मेरे को क्या पसंद है, मेरा बच्चों को, हमारे बच्चों क्या पसंद है, आप कुछ नहीं मालूम, हम क्या कहते हैं कुछ नहीं मालूम। मैं सच बोलता हूँ, मेरे साथ चलो, तुझे जो मांगता हूँ मैं लेके देता हूँ। अरे बोलो ना, हम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं, लेकिन झूठ बोलने को आता नहीं, लेकिन झूठ बोलने को आता नहीं। अरे बोलो ना, मेरे साथ चल, जो मांगता है। कभी कभी समोसा पकड़ता है, कभी कभी समोसा पसंद आता है, हम फिर समोसा ही लेकर आता है। तो समोसा लेकर कौन खाएगा? वड़ा पाव लेगा, फिर वो लगातार वड़ा पाव लेगा। अरे वड़ा पाव कौन खाएगा? टेस्ट चेंज होते रहता।
ये जो है चेंज होते रहता है। अभी चाइनीज पर उतरा हुआ है अभी चाइनीज पर उतरा हुआ है, हालेलुया। नूडल्स में उतरा हुआ है, अभी नूडल्स ही लेके हालेलुया। कब तक बोले नहीं क्या नूडल्स ही लाया, तब तक चेंज नहीं होगा। हमको झूठ बोलने को आता नहीं है, हमको मीठा बोलकर मसाले को आता नहीं, जो मन ले वो अगले अमल करना। हालेलुया। मैं कहता हूँ वो चलेगा, वो चलेगा। आप लोगों को मैं एनकरेज करता हूँ। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, चिंता रखो। आप अपने परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर चिंता रखो, माँ बाप के ऊपर चिंता रखो। अगर आप बेटा है तो माँ बाप के ऊपर चिंता रखना जरूरी है। माँ बाप के ऊपर चिंता रखना जरूरी है। माँ बाप को देखकर बोलता हूँ, बच्चों के ऊपर चिंता रखना जरूरी है। माँ बाप को क्या लगता करना वो जरूरी नहीं जरूरी है। मेरा पेट भर गया है, नहीं, आपका पेट भरा है तो माँ बाप का भी पेट भरना आपका जिम्मेदारी है। माँ बाप को भी खुश रखना आपका, माँ बाप का भी जरूरत पूरा करना। वैसा ही माँ बाप को भी कहता हूँ, बच्चों को भी जरूरत पूरा करना जिम्मेदारी। बच्चों को भी देखकर कहता हूँ, माँ बाप को ऊपर चिंता रखना बहुत। नहीं ये माँ बाप देख लेगा, नहीं मेरे को ये मोबाइल चाहिए ही चाहिए। मम्मी पापा पास पैसा है क्या पहला देखने का, मम्मी पापा पास पैसा है क्या पहला है तो मान लो, नहीं है तो मम्मी पापा जो दे रहा उसमें खुश हो जाओ। हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आपको आशीषित करे, भले भले खत्म हो गए, वो आपको ब्लेस करे। भरोसा क्या है, क्या है आज मैसेज क्या है, किसके ऊपर रखना है, परिवार के ऊपर। राम के ऊपर रखने का, राम के ऊपर रखने का। हाँ